हम जब बिल्ड करते हैं वी बंडल इट विद द ओपीएस। रीजन भी ये एंड्रॉइड बेस्ड डिस्प्लेस जो है इसमें 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी है विच इज वेरी लेस। आप सिर्फ डिस्प्ले बेचेंगे तो वो दो ऐप में ही उनको लैग वैग दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन बंडलिंग इट विद द ओपीएस इज कंपलसरी। और दूसरी जगह जैसे 50-3 सीरीज है उसमें 3 GB रैम एंड 32 GB जो अपन ने वहाँ पे भेजा है वो जो हमने हाँ 50-3 तो वो 3 GB रैम का है। 3 GB रैम एंड 32 GB बिल्ट इन स्टोरेज है तो वो विदाउट ओपीएस भी अच्छा फंक्शन करता है। तो अगर कोई क्लाइंट अगर अपने को बोल रहा है कि मुझे एंड्रॉइड का भी तो ओपीएस में मेरा एंड्रॉइड का रैम कम है तो वी कांट मतलब लाइक गेट इट की हायर नहीं वो नहीं कर सकते बिकॉज़ फैक्ट्री मेड है सारा तो फिर हम लोग उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। ओके असेंबलिंग वाला सिस्टम फाइन नाउ क्लियर उस पे। तो कोई अगर सिर्फ एंड्रॉइड पूछता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे करता हूँ फॉर सम कस्टमर्स जैसे अगर वो ये पूछते हैं कि आई आस्क देम कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो विंडोज बेस्ड जूम हो गया टीम्स हो गया जूम टीम्स एंड सम बाइजूस वगैरह कुछ एप्लीकेशंस है एंड्रॉइड बेस्ड जो एंड्रॉइड में परफेक्टली फंक्शन करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे गूगल के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो एंड्रॉइड में मेरे ग्लिचेस आते हैं तो बिकॉज जैसे मैं आपको वही पूछ रहा था कि एंड्रॉइड 6 है तो फिर न्यू वर्जन के जो एप्स है वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं कि इवन माई एंड्रॉइड इज एंड्रॉइड 8 तो वो क्योंकि अभी करेंटली एंड्रॉइड काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया है तो उसके कंपैटिबल सारे ऐप्स हैवी हो गए तो वह हर ऐप जो है एंड्रॉइड में आपको प्रॉपरली फंक्शन करते हुए देखने नहीं मिलेगा। एक और उसमें तकलीफ ये भी है कि हमारा जो एंड्रॉइड है उसमें यू डोंट गेट प्ले स्टोर सो यू विल हैव टू डाउनलोड द एपीके फाइल्स फ्रॉम द ब्राउज़र सो दैट इज अगेन द रीजन। तो अगर आपको दिख रहा है ना ये हाँ अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी बेसिक यूसेज बेसिक एंड्रॉइड यूसेज के अलावा उनको कुछ यूज करना है तो आप ओपीएस के साथ दे दीजिए बिकॉज दैट विल बी अ टेंशन फ्री सोल्यूशन तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो हम लोग फिर इसी को प्रेफर विद ओपीएस वाली बात करेंगे विद ओपीएस वाली बात करेंगे। वैसे इंडस्ट्री सर ओपीएस वाला ही बात करता है हम एंड्रॉइड वहां पर देते हैं जहां पर हम लोग को कंपटीशन दिख जाता है या मतलब बजट कॉन्शियस है कस्टमर तो वी सजेस्ट देम कि इफ यू आर नॉट हैविंग अ रिक्वायरमेंट व्हिच इज हेवी देन यू गो फॉर एंड्रॉइड। बट विद ओपीएस तो बेटर है उसके बेटर है एनी टाइम बेटर है दिस इज और सर आप यूज भी करोगे ना व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड इन एंड्रॉइड एंड व्हाइट बोर्ड इन विंडोज इसमें सारा चीज ड्रैग एंड ड्रॉप इट इज सो सिंपल एंड स्मूथ। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू यूज एंड्रॉइड में आपको डबल क्लिक करके वो करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह इतना यूजर फ्रेंडलीनेस आपको देखने नहीं मिलेगा। हाँ एंड्रॉइड को उनको लर्न भी करना पड़ेगा अगर क्लाइंट साइड अगर ओपीएस का देंगे तो ज्यादा बेटर है। यस और वो विंडोज हर कोई यूज करता हुआ आ रहा है तो फिर इट इज मच यूजर फ्रेंडली फॉर एवरीवन। वो व्हाइट बोर्ड को भी अगर मैं छोड़ देता हूँ बाकी सारा भी उनका जो यूसेज है डायरेक्ट पीपीटी चलाना पीडीएफ चलाना वो सब चल कर सकते हैं जूम वगैरह कॉल होस्ट करना सेम थिंग व्हाट दे यूज्ड टू डू फ्रॉम द लैपटॉप्स तो ओपीएस ज्यादा बेटर है मेरे लिए। हाँ तो अभी सबसे पहला व्हाट आई विल बी डूइंग इज आप सबका जो वो ईमेल आईडीज रहेगा मैं उसको एक एंटिटी अकाउंट के लिए रजिस्टर कर देता हूँ और मेरा किया हुआ है तो व्हाट एवरी यूजर नीड्स टू डू इज उनके फोन में सोनी का माई कंपेनियन ऐप डाउनलोडेड रहेगा। सो माई कंपेनियन ऐप तो माई कंपेनियन ऐप जब आप चालू करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं तो यूजर इंटरफेस लुक समवॉट लाइक दिस। तो उसमें जो ये स्कैनर है आप ये स्कैनर चालू कीजिए देयर आर टू वेज आइदर यू यूज योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बट देन अगेन क्लासरूम में सारे बैठे होते हैं आप कहाँ पासवर्ड डालेंगे तो मेक इट इजी हमने इसको बारकोड स्कैनिंग मोड में भी रखा है तो अभी ये लॉगिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑटो साइन आउट आफ्टर 2 आवर्स मैंने कर रखा है। मुझे बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए था इनिशियल सेटअप मेरे को पेन कलर वाइट चाहिए मेरा नाम वहाँ पर आ गया है। तो वी कैन ऑल्सो बाइंड आवर क्लाउड अकाउंट्स वन ड्राइव ड्रॉपबॉक्स गूगल ड्राइव ये सारे क्लाउड अकाउंट्स भी हम इसके साथ अलॉन्ग विद आवर जूम अकाउंट तो वो भी हम इसके साथ बाइंड कर सकते हैं। हाँ तो दिस इज जस्ट टू स्विच ऑन द सी तुम लोग सब बैठ जाओ बिकॉज़ इट विल गो लॉन्ग तो चेयर्स यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे ले लो मतलब तुम बाद में फिर इधर हो जाओगे चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो कि क्या चीज़ है वो भी रहेगा बिना चेयर पे बैठ जाओ ना फ्रंट में अब बैठ जाओ ना ठीक है। तो नंबर 1 हमने इसमें लॉगिन कर लिया। अभी लॉगिन करने के पहले का जो एक स्टेप है दैट विल बी टू गो टू myviewboard.com। myviewboard.com में जो आपने मुझे ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा वो आपने उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देयर विल बी सेवरल सेटिंग्स व्हिच यू विल गेट। तो उसमें
इनफैक्ट बाद में आता हूँ, तो पहले हम लोग ये व्हाइट बोर्ड समझ लेते हैं। तो व्हाइट बोर्ड में काफ़ी कुछ है, तो वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, प्लस वी हैव दिस रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल इन यूट्यूब एज वेल एज माई व्यू बोर्ड करके हमारे यूट्यूब में एक चैनल है। सो ऑल दीज फीचर्स, सो दे आर एक्सप्लेन्ड इन वेरी शॉर्ट वीडियोज ऑफ 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट। तो कभी कोई पर्टिकुलर फीचर में अगर आप अटकते भी हैं तो वहाँ पर से आप यू कैन रेफर। तो दैट इज मेजरली मेड फॉर द कस्टमर्स। तो उनको हम लोग यही बताते हैं डेमो में, बिकॉज वन टाइम डेमो ऑफ ऑल दीज फीचर्स इज टू मच लोड किसी को भी देने के लिए, वैसा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड से आई विल स्टार्ट एंड आई विल कवर ऑल दीज फीचर्स। जो ये सबसे पहला है, सो दिस वन इज टू चेंज द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हैं, दीज आर सम सॉलिड कलर्स, जहाँ पर से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। प्लस आप इसका, तो यू कैन जज, हाँ, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देन उसके पास में जो है, दीज आर सम प्रीसेट्स व्हिच आर गिवन। कॉर्पोरेट वगैरह हो तो यू कैन सजेस्ट देम ये 6 थिंकिंग हैट्स और हायरार्की, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, कुछ आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करना हो तो ऐसे टाइप के आप बैकग्राउंड्स यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली द आइडिया इज कि पूरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो हाउ वी कैन optimize our teaching, teachers can optimize their teaching and how they can do it in a much interactive way so that students engage with the teaching। और ये कुछ ऐसे हैं, प्लस ये जो बच्चों के लिए दिस टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स आर आल्सो अवेलेबल। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ अलग बैकग्राउंड अगर यूज करना हो तो दैट कैन बी यूज। आपको एक यूएसबी में उसका एक इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल जो है, उस यूएसबी में यूजर सेव करके उसमें आप लगा सकते हो। और इस ये दिस इज द यूएसबी ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपका यूएसबी का फाइल दिख जाएगा। यू कैन यूज दिस एज द बैकग्राउंड एज वेल। कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट होंगे जिनको अपना लोगो वगैरह साइड में लगाना है और उनको वैसे यूज करना है, तो दे कैन यूज इट दैट वे। सो दिस वाज द बैकग्राउंड चेंजिंग ऑप्शन, ये मैं लास्ट में कवर करता हूँ। सो दिस इज बेसिकली द फुल स्क्रीन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये नीचे का और वो ऊपर का चले गया। तो कभी अगर बाय एनी चांस स्कूल अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपनी टीचिंग या लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं फ्रॉम देयर यूट्यूब और फेसबुक पेज जस्ट इन केस, तो उनका जब स्क्रीन शेयर होता है तो उनको फुल स्क्रीन में स्क्रीन शेयर करना होता है, तो उस रीजन की वजह से दिस इज दैट। दिस इज टू मूव द ऑप्शन। और ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, दिस इज टू गो बैक एंड फोर्थ। अभी जैसे वो करने के लिए ये ब्लू वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज टू ऐड द पेजेस। तो यहाँ पर से मैं कितने भी पेजेस ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 पेजेस टिल नाउ आई हैव एडेड। तो यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करूँ उसके पास में, सो दीज आर द 7 पेजेस आई हैव एडेड टिल नाउ। तो आई कैन जंप बिटवीन ऑल दीज पेजेस। जैसे ये दिस इज पेज नंबर 1, द सेकंड इज पेज नंबर 2, 3, 4, and even I can change the sequence of these pages as well। तो इसको आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो ऐसे आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसको दूसरे व्यू में देखना हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट। तो इस तरीके से आपको सारे पेजेस जो है देखने मिल जाएंगे। आप कुछ सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो पेजेस वगैरह डिलीट करना हो तो दिस इज दैट क्वाइट बेसिक फीचर्स। ये भी मैं बाद में कवर करता हूँ। सो दिस इज बेसिकली टू जंप इनटू विंडोज। जैसे व्हाइट बोर्ड को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला फीचर दिया हुआ है। आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, आप लोग भी वहाँ पर जो ऊपर जो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इस पर भी आप क्लिक करो तो आप वापस से व्हाइट बोर्ड में आ जाएंगे। व्हाइट बोर्ड हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। इसमें आपको इतने सारे फीचर्स इसीलिए देखने मिलेंगे कि कोई भी यूजर अगर व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है एज अ टीचर, तो उसे इस एप्लीकेशन से निकल के वापस से ब्राउजर में अलग से ना जाना पड़े। यूट्यूब एक्सेस करना हो, जूम एक्सेस करना हो, क्लाउड एक्सेस करना हो, तो उनको ये व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन से बाहर ना जाना पड़े। बिकॉज ट्रेडिशनली दीज टीचर्स यूज्ड टू टीच इन द ब्लैक बोर्ड्स। तो इसी को ब्लैक बोर्ड कंसीडर करके सारे ऑप्शंस इसी में दे दिए कि आप यहीं से जो भी करना आप सारा चीज़ कीजिए। सो देन दिस वाज टू मिनिमाइज एंड दिस थिंग। ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है दिस इज टू टेक स्क्रीनशॉट्स। अभी ये दिखाने के लिए एक बार मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। जैसे दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन इज टू टेक द फुल स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। जो पूरे ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेगा। द सेकंड वन इज कस्टमाइज स्क्रीनशॉट। तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इतना सा ले लिया यहाँ पर। द थर्ड वन इज अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑफ स्क्रीनशॉट। तो इस सिनेरियो में आई एम टेकिंग दिस। तो ये है। अभी अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँ तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया।
तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स अभी हमने ऐसे लिए हैं। और प्लस उसके पास में जो एक और ऑप्शन है विद द वीडियो सिंबल, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो एक ऑप्शन यहाँ पर पॉप आउट होता है। हाँ, तो इसमें जैसे देखेंगे दिस टू रेड बटन्स, द सेकंड वन इज टू रिकॉर्ड द स्क्रीन। तो फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स को हम ये बता सकते हैं कि सम लेक्चर्स व्हिच यू आर टेकिंग, अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है और वो उस पर्टिकुलर एक दो बच्चों के लिए वो पूरा लेक्चर हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन रिकॉर्ड द होल सेशन। द टीचर नीड्स टू वेयर अ माइक, तो यूएसबी माइक उनको लगाना पड़ेगा। एक या तो फिर हम ऊपर एक कैमरा का सेटअप दे सकते हैं व्हिच इज हैविंग अ कैमरा विद इनबिल्ट माइक। तो इन दैट सिनेरियो जो जैसे मैं एज अ प्रेजेंटर भी बात कर रहा हूँ, दैट विल बी रिकॉर्डेड अलोंग विद द ऑडियो। तो इसमें जैसे मैं अभी कुछ भी लिखूं तो नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। तो ये आपको एक रिकॉर्ड का पूरा प्रीव्यू भी इसमें दिखा देता है एंड देन यू कैन सेव इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो सेव करने के लिए अगर आपका क्लाउड अकाउंट इंटीग्रेटेड रहेगा तो यू कैन डायरेक्टली सेव इट इनटू योर क्लाउड, और एल्स यू कैन सेव इन द मेमोरी ऑफ दिस डिवाइस एज वेल। फिलहाल मैं नो करता हूँ क्योंकि हमारे इसमें भी माइक इंटीग्रेटेड नहीं है, तो वो हमारा ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट दैट इज पॉसिबल। तो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल विद अ वाईफाई सिंबल ओवर दिस वीडियो मार्क, ये बेसिकली जैसे कोई इंस्टीट्यूट का अगर फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज है तो यहाँ पर वो अपने पेज से लाइव जा सकते हैं। जब वो लाइव जाते हैं वहाँ पर दे गेट अ स्ट्रीम की एंड अ स्ट्रीम यूआरएल। तो उस स्ट्रीम की और स्ट्रीम यूआरएल को अगर वो यहाँ पर डाल दें एंड दे आल्सो गेट द ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द स्ट्रीम एंड फ्रॉम ओवर हियर ये पूरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा उनके फेसबुक या यूट्यूब पेज पे, और वो पर्टिकुलर टीचर जो है लाइव जाके बच्चों के साथ ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ट्रेडिशनली आज के टाइम पे जूम इज मच मोर प्रेफरेबल, बट ये कुछ एनुअल फंक्शंस वगैरह है जहाँ पर मास में सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को उनको दिखाना हो, तो दे कैन डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज वेल। तो दिस इज आल्सो अवेलेबल। ये पर्टिकुलर ऑप्शन इज अगेन टू मूव योर ऑप्शंस। आप इसको लेफ्ट, राइट और बॉटम में रख सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट वन इज फोल्डर ऑप्शन। तो ये अगेन क्वाइट बेसिक। तो ये पर्टिकुलर जो येलो वाला है, यहाँ से आप जो है इसके इंटरनल मेमोरी से अगर आपको कुछ भी पुल करना हो तो उसके लिए है। अभी इसमें कुछ है सर, मतलब पीडीएफ ठीक है, फेयर इनफ। तो उसके बाद जो दूसरा है दिस इज टू सेव। तो ये दो जो है दिस इज सेव एंड सेव एज बटन्स। तो आप अगेन यू कैन सेलेक्ट एनी डेस्टिनेशन और वहाँ पर आप जाके उस चीज़ को सेव कर सकते हो। ये वाला ब्लू वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है दिस इज सेविंग इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। अभी जैसे एंड्रॉइड अगर होता तो एंड्रॉइड में आपको सिर्फ पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ ही मिलता, पीपीटी और आईडब्ल्यू भी नहीं मिलता। आईडब्ल्यूबी जो है दैट इज इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। अभी अगर आप इसको पीएनजी, जेपीजी या पीडीएफ में सेव करो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर 1 लिख दिया, ये 1 को अगर मैं एज अ पीडीएफ फाइल सेव करता हूँ तो वापस से मैं इस 1 को एडिट नहीं कर सकता। बट अगर इसको मैं IWB फॉर्मेट में सेव करूं तो विच विल बी सपोर्टेड ऑन दिस व्हाइट बोर्ड ओनली। आपके लैपटॉप में वो फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करेगा। बट इन माय नेक्स्ट सेशन व्हाट आई कैन डू इज इफ आई विश आई कैन एडिट दिस थिंग। इस 1 को जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ, पीडीएफ एक बार 1 गया तो वो मूव नहीं हुआ वैसा। तो उस तरीके से यू गेट वेरियस ऑप्शंस। प्रिंटर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। इट इज अगेन जैसे आपका नॉर्मल हमारा लैपटॉप जिस तरीके से प्रिंटर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप वो प्रिंटर से कॉन्फ़िगर करके यू कैन टेक प्रिंट्स। और उसके पास वाला ऑप्शन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये इसका एक लिमिटेशन ये है कि करंटली इट इज नॉट दैट मच डेवलप्ड। तो बहुत बड़ा फाइल फॉर्मेट होता है तो इट टेक्स टाइम। अभी जैसे हमारे पास कम पेजेस से ज़्यादा इमेज वीडियो हमने अब तक इंपोर्ट नहीं किया है, तो आप देख सकते हो बारकोड बनकर आ गया। So now students जो class attend कर रहे हैं, if they are allowed to carry their own mobile devices, they can just come and scan this particular QR code और उनके phone में ये पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। So while leaving the class, they can scan this QR code and leave. तो next option is magic box। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बाद में कवर करता हूँ। इसमें जैसे क्रोम में क्रोम का भी ऑप्शन इसमें हमने डायरेक्टली दिया हुआ है। जब आप इस पर आ जाते हो तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो वही माई व्यू बोर्ड वाला हमारा होम पेज खुलेगा। अभी जैसे मैंने लॉगिन सिस्टम बताया, जिस लॉगिन सिस्टम में आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड का प्रीसेट रखा है, ऑटो साइन आउट टाइम रखा है, डीपी वगैरह सेट किया है, यूजर नेम रखा है, उसी तरीके से वहाँ पर एक बुकमार्क का भी ऑप्शन आता है। तो बुकमार्क ऑप्शन में व्हाट यू कैन डू, जैसे टीचर्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं दे यूज सम ऑफ दीज
एग्रीगेटर्स मतलब उनका कंटेंट यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, NLP, टाटा क्लास, बायजूस, ये सारी चीजें। तो ऐसा अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या कुछ सॉफ्टवेयर वो ऑन अ डेली बेस यूज करते हैं फॉर देयर टीचिंग, तो उसको वो अपने अकाउंट में जाके बुकमार्क भी कर सकते हैं। सॉरी, तो वो ऐसे बुकमार्क भी कर सकते हैं, और वो जब अपना ब्राउजर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर उनका वो बुकमार्क किया हुआ जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सामने दिखेगा, एंड दे कैन डायरेक्टली जंप इनटू इट। तो वापस से बायजूस वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज देयर। अभी एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर क्लिप्स और ओरिजिनल्स लिखा हुआ है। क्लिप्स एंड ओरिजिनल्स इज बेसिकली अ वैल्यू एडिशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय व्यूसोनिक। अभी इसमें होता ये है कि केजी से लेके 12 तक के बच्चे, K to 12, तो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो करिकुलम वाइज ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हर बच्चा शायद अलग अलग टाइम में पढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एज अ कॉन्सेप्ट, कोई सीबीएसई का बच्चा शायद 7th में पढ़ता होगा, वही चीज एसएससी का 5th में पढ़ता होगा, तो एसएससी का कोई बच्चा जो है वो 7th में पढ़ता होगा, बट एट द एंड द कॉन्सेप्ट व्हिच दे आर लर्निंग इज सेम। तो इसमें हमने वैसे कॉन्सेप्ट जो ग्लोबली सारे बच्चे पढ़ते हैं, हिस्ट्री और लैंग्वेज छोड़ के आपको इसमें बाकी सारे मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, स्टीम, देन साइंस, मैथ्स, ये सारे जो थियरम्स और ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इसमें वीडियो फॉर्मेट्स और विकिपीडिया में जैसे थियरी फॉर्मेट होता है उसमें आपको ये देखने मिल जाएगा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ क्लिप्स पे, तो ये क्लिप्स पे चलेगा, वहाँ पर आपको फिल्टर्स भी देखने मिल जाएंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट यू वांट टू टीच, व्हाट इज द एज ग्रुप। यहाँ पर अभी कीवर्ड मांग रहा है, मैं कोई इसमें कीवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ये सनलाइट यहाँ पर टाइप किया, तो आप देख सकते हो कि सनलाइट रिलेटेड 2421 वीडियोस जो भी मतलब अभी इसमें लोडेड है वो सारे इसमें दिखा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और है, जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर ये फिल्टर्स है, तो मतलब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स whom you want to teach, वो सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल फिल्टर ऑप्शंस है, एज पर दैट यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ वीडियोस। तो जो टोटल 2000 वीडियोस से अभी मैंने 472 वीडियोस इसमें ये कर लिए, और देन यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप। आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, वो कैनवस में आ जाएगा, एंड यू कैन स्टार्ट द वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट विथ योर टीचिंग। यही से अभी वीडियो के ऊपर आप लिख नहीं सकेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया, मैं जिस तरीके से कैनवस में लिख पा रहा हूँ वीडियो के ऊपर मैं लिख नहीं पाऊंगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बाद में पढ़ाना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और एक बार वो वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद सो यू कैन लेटर डिस्कस ऑन द दिस थिंग्स, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के उस चीज पे करना था, सो नाउ यू कैन डू ऑल योर डिस्कशंस फ्रॉम हियर। प्लस अभी जैसे जैसे मैंने क्लिप्स बताया, क्लिप्स के साथ आपने वहाँ पर देखा होगा पास में ओरिजिनल्स था। ओरिजिनल्स इज नथिंग, वहाँ पर आपको थियरी फॉर्मेट में रिटर्न जो सारा कंटेंट है वो देखने मिल जाएगा। यहाँ पर सेम आपको वही फिल्टर्स वगैरह मिलेंगे उस तरीके से। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। अगर मैं इसको अभी बंद कर दूँ, दिस वाज द ब्राउज़र, और बाकी तो आप कोई भी ब्राउज़र मतलब ब्राउजिंग कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाके आप उससे जो है कंटेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर योर टीचिंग। द नेक्स्ट पर्टिकुलर वन जो ये पाम वाला ऑप्शन है, दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट कैनवस। तो इनफाइनाइट कैनवस है ये कि टीचर्स जो है अभी करेंटली जो ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड्स यूज़ करते हैं, दोज आर वेरी लॉन्ग, तो दे डू कंटिन्यूअस टाइप ऑफ टीचिंग, और उसमें वी आर गिविंग देम ऑप्शन कि यू कैन ऐड n नंबर ऑफ पेजेस दैट यू विश टू। बट अगर कोई थियरम है या कोई साइंस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें उनको पेज ब्रेक नहीं करना, उनको यही रेफर करते हुए आगे टीचिंग कंटिन्यू करना है, इन दैट सिनेरियो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने ये पूरा बोर्ड यूज कर लिया तो और उनको अभी भी कंटिन्यू करना है, देन दे कैन सेलेक्ट दिस इनफाइनाइट कैनवस ऑप्शन, और इसको वो रिड्यूस करके नाउ दे कैन यूज द रेस्ट ऑफ द बोर्ड एंड दे कैन गो ऑन एंड ऑन, और उसी तरीके से दे कैन जूम एज वेल लेटर। तो इस तरीके से दिस थिंग इज प्लस ये जो ऑप्शन है इसको, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये कोई भी आपने इमेज, जैसे इसके पहले हम लोगों ने इंपोर्ट किया था,
जैसे ये एक इमेज फाइल है, तो इसको अगर मूव करना हो तो वो टाइम पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। तो दिस इज फॉर द मूवमेंट। इन केस कभी आप पेन यूज कर रहे हो, आप देख लो आपसे इमेज मूव नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, वो वैसे हो जाता है अपने आप। पेन में हमने एक डेवलपमेंट ये किया है कि पेन काफ़ी आपने देखा होगा, दिस इज बेसिक। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये दो टाइप का टच सेंस करता है। जैसे नेक पॉइंट से अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट करूँ, लेट मी सेलेक्ट ग्रीन, तो ये ग्रीन लिख रहा है। और मैं अगर ब्लंट साइड से कोई कलर सेलेक्ट करूँ, मैं कोई दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, ये मेरा आज उधर दूसरे डेमो में भी हुआ था। सो दिस कैन बेसिकली लाइक सेंस टू टाइप्स ऑफ टच, एक 2 mm और एक 8 mm। अभी आज दो ग्लिच दिख रहे हैं मुझे सॉफ्टवेयर में, दैट इज वो सेंस नहीं कर रहा है। रिसेंटली अपडेट हुआ है आई थिंक सो। तो मुझे जैसे मतलब फर्स्ट डे लॉन्च किया था तो ये व्यू बोर्ड अपडेट आया आई डोंट नो वो अभी का अपडेट है या पहले का अपडेट है, पता नहीं। हाँ, तो देयर इज 2 bugs। जैसे ये एक बग आज मैंने देखा, एक बार ये कि जब मैं पाम यूज कर रहा हूँ, दिस शुड इरेज, ये पाम यूज करने पे वो इरेज सेंस करके उसको इरेज करता है, जो भी आप लिख रहे हो आज वो भी नहीं हो रहा। तो बट देन अगेन ऐसे छोटे छोटे बग्स जो रहते हैं, दिस इज 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर अपडेट आपको फिक्स होके आ जाएगा, वो नोटिफिकेशन यहाँ पर मतलब अगर ऐसा कोई हमें मतलब लाइक ऐसा कुछ चीज हमें वी गेट टू नो या कोई क्लाइंट हमें बोलता है तो हमें इन्फॉर्म करना रहेगा या इट विल गेट ऑटोमेटिकली? इट विल गेट आउट, बट आई वुड मतलब रेकमेंड कि आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। So, जैसे इनके उनको नहीं पता रहेगा तो फिर हम बता दिए तो वो फिक्स हो जाता है। अभी जैसे मुझे ये चीज़ आज जाके बताना है उनको करके, ये 2 प्रॉब्लम मैंने फेस किया। तो आपको जो अपडेट्स आएंगे वो यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल पे आपको दिख जाएगा, इन केस देयर इज रिमोट कंट्रोल फंक्शन इज नॉट वर्किंग। तो ये ऐसे टाइप के नोटिफिकेशंस आपको आ जाते हैं। और दिस थिंग अपडेट के भी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेंगे। इस सेटिंग्स पे जाके इस आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको व्यू बोर्ड का अपडेट मिल जाता है। तो अभी इसको अपडेट नहीं करेंगे हम, वर्जन इज अप टू डेट, ठीक है। So basically it can sense 2 type of pen touches। आप मल्टीपल पेन अलग अलग टाइप के इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो आज हो नहीं रहा है, हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे ये AI पेन इसमें हमने किया है, तो AI पेन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेन। दिस इज अगेन डिजाइन टू मेक योर टीचिंग सेशंस मच मोर इंटरेक्टिव, मच मोर एंगेजिंग। अब ये होता ही है कि एज अ टीचर लेट्स से आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, तो मशीन जो है वो खुद सेंस करेगा व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू ड्रॉ। लेट्स अज्यूम आई हैव बीन ट्राइंग टू ड्रॉ, क्या करते हैं, मैं ये एप्पल बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इस एप्पल को जो है डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इस एप्पल पे अगर कुछ सेकंड्स तक अगर इसको ऐसे प्रेस करूँ, फिर डायरेक्टली मुझे ब्राउजर पे लेके चले जाता है एंड इट शोज मी एप्पल के सारे इमेजेस। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाले एप्पल पे मुझे डिस्कशन करना है, इस वाले एप्पल पे मुझे डिस्कशन करना है। मैं सॉरी तो आप इसे ऐसे इस तरीके से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, आपको जितने भी इमेजेस चाहिए डायरेक्टली गूगल से। ये एप्पल आ नहीं रहा था। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेन हमने यहाँ पर यूज किया। अब इसमें एक और चीज, जैसे विंडोज में कुछ एडिशनल फीचर्स आपको ये देखने मिलते हैं। एंड्रॉइड जब आपने इसको सेलेक्ट किया, सो दिस सेलेक्ट ऑप्शन इज ऑटोमेटिकली इट गेट सेलेक्टेड। आप उस पर एक बार क्लिक करो तो ये आपको पॉपअप्स दिख जाएंगे। विंडोज में आपको इसमें काफी लिमिटेड फीचर्स दिखेंगे, जैसे सिर्फ कॉपी कर पाओगे आप, मिरर कर पाओगे, बट इसमें जैसे ये एक दिया हुआ है, सो प्लस आप अपना इमेज यहाँ से डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। नाउ इट इज ओनली एप्पल। तो इस तरीके से वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें कुछ ऐसे ग्राफिक टाइप के फीचर्स भी छोटे छोटे दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज इरेजर। इज अगेन मतलब आप जो है कस्टमाइज सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। प्लस दिस इरेजर इज नॉट दैट मच नीडेड। एक बार आपका ये बग फिक्स हो गया जो अपन हाथ से इरेज करते हैं, तो फिर दैट विल सर्व द पर्पस। ये डिलीट बटन जो है पूरा डिलीट कर देता है। और दिस 2 buttons आर रीडू एंड अनडू, अगेन अ वेरी बेसिक फीचर। और उसके पास में जो ये पर्टिकुलर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सारे शेप्स देखने मिल जाएंगे। तो शेप्स जो है कुछ 3D शेप्स है, जैसे ऐसे टाइप के।
so you can use these shapes plus कुछ हमारे पास लाइन वाले जैसे ये सारी चीजें भी हैं ग्राफ वगैरह जो आपको सीधा मेजरमेंट के साथ दिख जाता है बट ये मेजरमेंट के साथ जो दिख रहा है दिस इज अगेन अवेलेबल इन विंडोज ये शेप्स आपको एंड्रॉइड में भी मिल जाएंगे बट इट वोंट कम अलोंग विद दिस मेजरमेंट तो ये ऐसा है प्लस इसमें आप जो है अगर कोई कॉलेज वगैरह में बेच रहे हैं जो कॉमर्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं क्रेडिट डेबिट और उनका वो टेबल वगैरह का ज़्यादा होता है तो दे कैन यूज दिस टेबल्स एज वेल तो ये इस तरीके से मैं इसको जो है ऐसे भी कर सकता हूँ आई कैन इंक्रीज डिक्रीज और इसके ऊपर फिर वो एसेट एंड लायबिलिटीज और ये सारी टीचिंग वो कर सकता हूँ देन द नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट तो टेक्स्ट इज बेसिकली जब आप इस टी को सेलेक्ट करेंगे आप कैनवस पे क्लिक करो देन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एज वेल तो ये इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो प्लस इसी टी को अगर आप 2 बार दबाओ तो इट विल बिकम ए और ए इज बेसिकली हैंडराइटिंग रिकग्निशन तो जैसे मैं इसमें अभी कुछ लिख रहा हूँ तो मैं वापस से हेलो लिखता हूँ और इस जब वो ए होता है और आप कुछ लिखते हो तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर ए का आ जाता है इस पे जब आप क्लिक करो देन योर हैंडराइटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट दैट अगेन डिपेंड्स हाउ गुड योर हैंडराइटिंग इज क्योंकि फिर हम लोग वो ज़्यादा कर्सिव और ऐसे लिखेंगे तो थोड़े बहुत लेटर्स जो है बराबर कैप्चर नहीं करता बट दैट इज अगेन एडिटेबल तो आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हो तो इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हो तो ये सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए अभी कुछ फीचर्स जो इसमें और बाकी हैं वो ये है कि मैजिक बॉक्स तो मैजिक बॉक्स में काफ़ी सारे आपको बाकी दूसरे फीचर्स देखने मिल जाएंगे तो मैजिक बॉक्स जब मैं इसमें स्टार्ट करूँ तो नंबर 1 थिंग इज क्लाउड इंटीग्रेशन तो क्लाउड इंटीग्रेशन से मतलब जब भी हम लोग कोई फाइल वगैरह हमारे क्लाउड ड्राइव से अगर पुल वगैरह करना हो तो आई वुड रेकमेंड यू डू इट फ्रॉम द मैजिक बॉक्स जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ मेरे वन ड्राइव पे जाता हूँ ये मेरा वन ड्राइव है जो मैंने अपने अकाउंट के साथ लॉगिन किया हुआ है ये अगर आप लॉगिन नहीं करते तो ये 2 ऑप्शन आपको दिखते ही नहीं तो आई गो टू माई फाइल्स ये सारे मेरे वन ड्राइव के फोल्डर्स हैं तो जैसे ये कुछ पीपीटीज है पीडीएफ्स है मेरे पास तो एक मैं जो है इट इज अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और ये अभी कैनवस में डाउनलोड हो रहा है हाँ तो नाउ यू कैन सेलेक्ट द पेजेस व्हिच यू वांट टू इंपोर्ट एंड अभी ये दिखा रहा है इंपोर्ट बाय लाइक आपको पोर्ट्रेट में करना है लैंडस्केप में करना है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इन पोर्ट्रेट फॉर्म मैं इसको पोर्ट्रेट में इंपोर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो जितने पेजेस मैंने सेलेक्ट किए ये सारे यहाँ पर आ गए अब आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं 22 पेजेस तक टोटल मेरा ऐड हो गया है और इसी अभी इस पीडीएफ को अगर आपको एडिट करना हो आपने इसे सेलेक्ट करना है इसमें एक लॉक बटन रहेगा जिसे आप हटा दो so now you can move you can shrink it you can zoom ये सारी चीज़ें और प्लस इसको साइड में रख के अगर इसको रेफर करते हुए मुझे और कुछ डिस्कशन या लिखना वगैरह हो तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं दिस इज हाउ वी इंपोर्ट द पीडीएफ मैजिक बॉक्स में मैं वापस आता हूँ मैजिक बॉक्स में हमने देख लिया कि क्लाउड से हम कैसे पुल करते हैं सिमिलरली हमें जब सेव करना हो तो वी वुड डू द फोल्डर ऑप्शन जो इसको पहले हमने देखा था अभी मैजिक बॉक्स में एक और चीज़ ये है जैसे दीज आर सम ज्योमेट्रिकल टूल्स जो टीचर्स करेंटली मतलब एज अ हार्डवेयर यूज़ करते हैं अलग से पूरे क्लास को दिखाने के लिए तो मैं इनमें से कुछ एक दो आपको चलाकर बता देता हूँ तो दिस इज स्केल जैसे स्केल में आप क्या कर सकते हैं आपने पेन सेलेक्ट कर लिया पेन सेलेक्ट करके आपको स्ट्रेट लाइन करना हो तो यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अगर मैं ऊपर नीचे भी हो जाऊँ तो भी वो एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करेगा देन दिस इज अ राउंडर तो राउंडर का आप जो है साइज वगैरह इधर यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितना चाहिए देन यू प्लेस योर पॉइंट ऑन द पेन एंड देन यू कैन ड्रॉ अ सर्कल तो इस तरीके से तो दिस थिंग इज मतलब बेसिकली व्हेन वी आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वी कैन आल्सो लेट देम नो वी कैन आल्सो टेल देम कि आप लोगों का जो रिकरिंग कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ चॉक्स इन टर्म्स ऑफ डस्टर वो आपका पूरा आप अपने पाम से इरेज कर दो ये सारे जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर के आपके खर्चे होते थे तो ये सारा डिजिटल हो गया जो आपको इन फ्यूचर नहीं आएगा सो दिस इज इन्वेस्टमेंट बेसिकली तो ये पैसे हो गए प्लस कुछ और जैसे स्पॉटलाइट है स्पॉटलाइट इज बेसिकली
तो ये पूरा स्क्रीन आपका ब्लैक हो जाता है एंड देन यू कैन मूव दिस थिंग। दिस इज मूवेबल एज वेल, मुझे अभी जम नहीं रहा, चलो ठीक है इसको देखते हैं। देन स्पॉटलाइट की तरह इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है विच विल अगेन जूम। अगर एग्जाम वगैरह कुछ कंडक्ट करना है तो आप जो है क्लॉक को मतलब यहाँ पर लाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम का आपने टाइमर यहाँ से स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। Then the next thing is this particular one is अगर इसमें अगर कोई कैमरा इंटीग्रेटेड है इस बोर्ड के साथ तो यहाँ पर आपका वो कैमरा दिख जाएगा। दिस इज बेसिकली जैसे आपने देखा होगा यूट्यूबर्स आज के टाइम पे जो ये बोर्ड्स यूज करते हैं और वो लोग स्क्रीन शेयर करके जो वीडियोस वगैरह एक्सप्लेनेशन वगैरह करते हैं, तो होता ही है करके व्हेन यू हैव अ कैमरा इंटीग्रेटेड और मे बी दिस कैमरा व्हिच इज इंटीग्रेटेड विद दिस डिवाइस, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे तो इतने विंडो में आपका इमेज जो है वो दिखने लगेगा। देन यू कैन मूव इट टू अ कॉर्नर, तो जहाँ पर आपका एज अ प्रेजेंटर आपका वीडियो वहाँ पर दिख रहा है एंड यू कैन यूज द रेस्ट ऑफ द बोर्ड्स। और ये पूरा स्क्रीन जब स्क्रीन शेयर होगा यू एज अ प्रेजेंटर विल बी विजिबल ओवर हियर और आपका जो भी टीचिंग रहेगा वो यहाँ पर पूरा दिखता रहेगा। उसके पास वाला जो ऑप्शन है दैट इज अगेन द क्लिप्स ऑप्शन जो हमने ब्राउजर में देखा था, तो उसको क्लिक करने पे वापस आपको ब्राउजर में ही लेकर जाता है। देन बिसाइड दैट यू गेट अ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब में भी जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है, लेकिन मुझे कोई प्रीवियस ब्राउज हिस्ट्री नहीं दिख रहा है सच, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। दिस विल बी अ ब्लैंक स्क्रीन व्हेन यू सेलेक्ट यूट्यूब एंड देन नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी वीडियोस। जैसे तो हमने ह्यूमन हार्ट सेलेक्ट कर लिया इसमें। अभी ह्यूमन हार्ट रिलेटेड मैं एक वीडियो को जस्ट यूट्यूब के कोई भी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और वो डायरेक्टली मेरे कैनवस में आ जाएगा। सो दिस वीडियो आई हैव पुल्ड इट फ्रॉम यूट्यूब और अभी मैं इसको जब प्ले करूँ, सो हैव यू नोटिस्ड एनीथिंग? एड्स नहीं प्ले होते। तो जैसे अगर ये चीज़ आप ब्राउजर से या ऐप से करते तो यूट्यूब आपको फिक्स 1 से 2 मिनट का ऐड दिखाता, तो उसी जगह पे टीचिंग काफी कन्वीनियंट हो जाता है, आपके एड्स प्ले नहीं होंगे। अगेन सिमिलरली वीडियोस में आप जो है लिख नहीं पाएंगे डायरेक्टली, सो एनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन व्हिच यू वांट टू डू वीडियो में, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स जो पीछे सेव होते रहेंगे। वंस द वीडियो इज फिनिश्ड यू स्टार्ट योर डिस्कशंस ऑन दोस दो ऑप्शंस और है ना उसमें, मतलब वीडियो में। दिस इज मैक्सिमाइज मिनिमाइज, दिस इज कीबोर्ड और ये कॉपी है आई गेस। अच्छा है, दिस इज नॉट इवन विजिबल। मेजरली सर यही 3 यूज होंगे। दिस इज टू मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन हो जाएगा ऐसे। यस YouTube के पास में दिस इज गूगल इमेज सर्च। जिस तरीके से हमने YouTube के वीडियो सर्च किए, आप इसमें गूगल के इमेजेस सर्च कर सकते हैं। सेम आपके गूगल के इमेज कैटेगरी में जिस तरीके से इमेज दिखते हैं वही सारे सेम इमेजेस यहाँ पर दिखेंगे। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन स्टार्ट योर टीचिंग राइट फ्रॉम हियर। अभी ये वाला एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर दिस थिंग डेवलपमेंट। ये अब तक इसमें कुछ खास हुआ नहीं है, बट वेरी सून मे बी बाई इन कमिंग 1 or 2 weeks तो इसका भी मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा इसका क्या यूज है। एंड देन दिस 3 ऑप्शंस आर टू एंगेज स्टूडेंट्स। तो एंगेज कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मी एज अ टीचर आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस। जैसे मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो अभी किसी स्टूडेंट ने अपने नोटबुक में क्या वर्किंग किया है, क्या उसने सम सॉल्व किया है, मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि बताओ आपने क्या किया है, तो what the student can do, either they can download this companion app in their mobile devices और वो free sign up कर सकते हैं अपने Gmail account से, or else they can go to www.myviewboard.com/the-presenters name। जो भी प्रेजेंट कर रही रहेगा टीचर्स, तो उनका जो यूजर नेम होगा उन्हें वो टाइप करना है myviewboard.com/the-presenters name। सो व्हाट आई विल डू इज, तो जैसे जब आप वो चीज़ करते हो पहले तो वो स्टूडेंट का नाम पूछेगा और स्टूडेंट का नाम आप इनपुट करने पे दिस इज द डैशबोर्ड, इट विल बी द सेम थिंग जो ऐप में दिख रहा है। तो इसमें स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने पूछा कि आपने क्या वर्किंग किया है वो बताइए, तो दे कैन जस्ट क्लिक पिक्चर ऑफ देयर दिस थिंग नोटबुक्स
और वो पिक्चर क्लिक करके दे कैन सेंड इट डायरेक्टली टू द टीचर। तो अब जब वो सेंड करेंगे यहाँ पर इट विल आस्क फॉर द होस्ट नेम। तो इन माय सिनेरियो द होस्ट नेम इज सौरभ। तो मैं इसको ऐसे सेंड करता हूँ। मेरा नेट नहीं चल रहा है, आपको ये टू बी ऑफलाइन। On the Wi-Fi, हाँ the password is full. यही है। Yeah. थैंक यू। Welcome. तो अभी जब मैं इस एरो बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये थ्रो हो रहा है। सक्सेस। तो जैसे इधर सक्सेस है, आपने देखा एक नोटिफिकेशन का यहाँ पर रिंग बज गया। यहाँ पर टीचर्स चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या भेजा है। तो काफी टाइम स्टूडेंट्स कुछ भी भेज सकते हैं, तो दे कैन जस्ट चेक वेदर दिस इज रेलेवेंट और नॉट, और ये क्लास में ओपन करना चाहिए या नहीं। एक बार उन्होंने चेक कर लिया एंड दे फील करके हाँ इसके रिलेटेड हमें डिस्कशन करना चाहिए, तो स्टूडेंट ने जिस पर्टिकुलर ऑप्शन से वो सेंड किया हुआ होगा तो वो टीचर को यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैंने थ्रो ऑप्शन से सेलेक्ट किया था, तो यू कैन सी वो थ्रो वाले ऑप्शन में मेरा वर्क यहाँ पर आ चुका है। तो आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड आई कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। तो इस तरीके से, तो यहाँ इस तरीके से स्टूडेंट्स अपना जो है वर्क भेज सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये थ्रो ऑप्शन था, इसमें दे कैन सेंड एनी इमेज फाइल, एनी वीडियो फाइल, एनी पीडीएफ फाइल एंड पीपीटी फाइल। ये 4 टाइप के फॉर्मेट्स वो सेंड कर सकते हैं विद द थ्रो ऑप्शन। तो ये मैंने कैमरा से क्लिक किया। सिमिलरली वो अपने इंटरनल स्टोरेज से ब्राउज करके भी भेज सकते थे। अगेन वन मोर एक और चीज जो अवेलेबल है दैट इज पॉप क्विज। पॉप क्विज ऑप्शन जो है ये हमेशा चालू ही रहता है बैकग्राउंड में, इसे अलग से खोलने की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इफ अ टीचर हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स कि 10 + 10 क्या है बताओ, तो व्हाट दे कैन डू, वो पॉप क्विज ऑप्शन में जा सकते हैं। दे कैन राइट अपना आंसर एंड दे कैन सेंड। अगेन वो होस्ट का नेम पूछेगा, इट इज सौरभ, और वो उन्होंने सेंड कर दिया। तो दिस इज द स्टूडेंट एंड दिस इज द टीचर्स बोर्ड। तो आप देख सकते हो अभी इधर सक्सेस आ गया और वहां पर भी नोटिफिकेशन बिल बज गया। तो देन फ्रॉम हियर यू कैन अगेन चेक कि सौरभ हैज सेंट अ स्केच। तो अभी मेरे सिनेरियो में स्टूडेंट भी सौरभ है, टीचर भी सौरभ है, बट मतलब यूजुअली दिस विल बी डिफरेंट। तो अभी जैसे पॉप क्विज से मतलब स्टूडेंट ने शेयर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आ गया। तो जैसे पूरा क्लास शेयर करेगा तो उन सबके आंसर्स यहाँ पर इस तरीके से विजिबल होंगे। जिस पर्टिकुलर ऑप्शन पे टीचर सेलेक्ट करती है उनका आंसर यहाँ पर मतलब उस बच्चे का आंसर यहाँ पर उनको दिख जाएगा। One more thing, last thing which is there, that is poll quiz. So poll quiz is right from this option teacher can set the question papers directly. तो multiple choice question अगर उनको set करना हो, enter question related instructions वो set कर सकते हैं। They can edit the options, they can add the options, और वो जो correct option है उसको वो select करके they can तो उसमें timer भी select कर सकते हैं उनको उस question के लिए कितना time देना है, and they can add this question। तो जैसे इस तरीके से वो क्वेश्चंस ऐड करते रहेंगे, और मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस चाहिए, सेकंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस चाहिए, थर्ड ट्रू और फॉल्स चाहिए, इस तरीके से दे कैन डिजाइन द फुल क्वेश्चन पेपर। प्लस कभी मतलब कुछ चीज लेके वोटिंग वगैरह करना हो तो उस तरीके से दे कैन डिजाइन दिस क्वेश्चन पेपर एंड दे कैन स्टार्ट द टेस्ट। और स्टार्ट टेस्ट करने पे आपने जितना भी इसमें टाइम सेट किया हुआ होगा वो टाइमर भी आपका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी ये इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं एक बार इस चीज को चेक करके बता दूं कि वो एक सेकंड, लेट्स फिगर इट आउट। हाँ, तो जैसे वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया
और इसके बाद देन यू स्टार्ट द टेस्ट। तो सारे स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनको इस बार जो है पोल क्विज वाला जो ऑप्शन है उनके वेबसाइट पे, तो पोल क्विज वाले ऑप्शन पे जाना है, होस्ट नेम टाइप करना है, होस्ट नेम विल बी सौरभ, माय नेम, अच्छा वो सौरभ बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, तो आई कैन ज्वाइन। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिजाइन किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन आई हैव टू टिक द आंसर्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस आ गए जो मैंने यहाँ पर बनाया था, टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ऑप्शन 2 मैंने सेलेक्ट किया था, ऑप्शन 3 इस बार मैं गलत सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, now till now I can't send because the timer is going on. Once the timer is finished, it will send. So this was the whole thing basically. अभी I have a question. हाँ, Once you have given the exam, right, from the student panel, तो टीचर को कैसे पता चलेगा किसने दिया है? यहाँ पर वो How would your exam be reflected? You said there's a timer, like there were 5 seconds. yes. So how will that be reflected? स्टूडेंट्स को जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम सबसे पहले डालना है, दैट विल द टीचर्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, उनको अपना नाम भी डालना है एंड दे कैन जॉइन द टेस्ट एंड देन वंस द दिस थिंग इज फिनिश्ड, द टेस्ट इज फिनिश्ड, एवरीवनस रिस्पांस विल बी प्रेजेंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो वो चीज एक When बार will you करते हैं। check? अच्छा, इसका वापस से भी नीड टू डिजाइन। फिर वो अटेंडीज में आ चुका होगा आपको, वन अटेंडीज है ऑलरेडी है वो। हाँ, वन अटेंडीज, बट आंसर्स जो चेक करना होगा वो मैंने आंसर सबमिट नहीं किया था, आई डिडंट वेटेड टू now the question is live. स्टूडेंट हैव टू वेट ये टाइम ओवर होने तक। तो क्योंकि वो लॉक सिंबल दिखा रहा है बिकॉज़ द टेस्ट इज नॉट येट फिनिश्ड। ओके, द स्टूडेंट मार्क करके ये दिस विल ओनली हैपन इफ द टीचर इज सेलेक्टिंग द टाइम। तो अगर उन्होंने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया है तो फिर दे कैन सबमिट एज पर देयर विल। Okay, one more question. Before that, you had sent them homework, right? यस। So teacher sent the homework, child ने लिख के आपको दिया था. The answer was 20. So you said like if there 5-6 students सबका आ जाएगा. So is the teacher given the right of correcting the homework or she can just view the homework? She can view as well as she can discuss on that homework as well. उसको maximize भी कर सकते हैं। No. I'm asking, can she correct it? Yes, she can correct it as well। Correct it and send back to the student? वो उनको व्यू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। This is editable, so like just a second. ये तीन चीजों का पूरा फॉर्मेट एक्चुअली चेंज हो गया। दिस वाज डिफरेंट बिफोर, बट दिस मैक्सिमाइजेस एंड इट इज एडिटेबल। इवन मुझे अभी वापस वो viewbo.com में जाके देखना पड़ेगा। थिंग्स गेट अपडेटेड, मतलब हर अपडेट के साथ नई नई चीजें और न्यू डेवलपमेंट्स आते हैं। इवन लाइक आई विल जस्ट टेल यू, जस्ट मैंने यहाँ पर देखा व्हेन आई वाज इंपोर्टिंग दिस पीडीएफ, तो वो इंपोर्ट का दोज सिंबल्स पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अर्लियर इट यूज्ड टू पॉप अप एज अ ऑप्शन, अभी नहीं दिख रहा, उन्होंने वो थोड़ा ट्वीक कर दिया। तो वो सारी चीज़ है। दिस इज बट आई एम वेरी श्योर ये वाला जो है दिस इज मैक्सिमाइजेबल। इसको पता नहीं मैं क्या है, मैं वो देख के वो चीज़ आपको वीडियो आई विल शेयर इट। सो इवन द टीचर्स कैन एडिट ओवर हियर। नहीं एडिट, इनका क्वेश्चन ये था कि एडिट करके वो एडिटिंग सेंड कर सकते हैं कि सेंड शायद नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं। ओके, ओनली द एडिटिंग जो बाकी स्टूडेंट्स को दिख जाए। या बाकी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको दिख जाएगा, और अपने क्लास में। ये और जो क्लास में उनको भी दिख जाएगा। Students can send, teachers can't resend to every student. ओनली वन वे Resend. है। Yes, स्टूडेंट्स भेज सकते हैं वही टीचर्स उनका क्वेश्चन था कि हाँ। टू वे कम्युनिकेशन है क्या उसमें। तो इंटरेक्टिव इसी तरीके से हो रहा है कि टीचर कैन इंपोर्ट लाइक व्हाटएवर द स्टूडेंट इज सेंडिंग एंड दे कैन डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। वैसा दे कांट लाइक मतलब चेक द होमवर्क एंड सेंड इट बैक अगेन। दे कैन मेल इट टू द स्टूडेंट सेपरेटली। अलग से। About the exam thing, we were on that only. No?
मैंने वापस बन गया This time create without the time, no? या Right. Is it so like you have to press this light, then only it will be visible in the app? Without that, it will not be visible, something like that. Like if you start it, no. The test is live basically. वापस These are the responses which we have received. एक सेकंड लेट्स मतलब मैं भी देख लेता हूँ इस चीज़ को. Let's learn how to use the poll quiz tool. This is helpful when you're giving a presentation and you want to ask a question. Let's do a check for understanding based on colors. So what we're going to want to do is open the magic box, which is in the main toolbar. And then once that's open, find the poll quiz button, which is on the far right with the question mark and check mark. You can ask different kinds of questions like multiple choice, true, false. Let's go ahead and start with multiple choice. From here, we need to type in our question, so go ahead and do that. Now down below, we're going to change our options. These are going to be the answers that students can choose from. Notice that just above options, you can also add instructions if you would like to. In the options, you'll also see trash cans on the far right. These are for if you want to delete any options. If you would like to add an additional option, click the Add Option button at the bottom of the Options box. You can leave these unchecked, but if you check one of the options, this will make it the correct answer. Finally, let's change our countdown timer at the bottom to change how much time students have to answer this question. Let's set the minutes to 0, so students have 30 seconds to answer. Then click the check mark on the bottom right to add this question to our question tab. You'll see the question pop up over here under the Questions tab. Now click the plus button at the bottom of the Questions tab to add a new question. This time we'll add a true-false. Just like before, we'll add our question. You can change the options as well, but we'll leave them at true-false and check true.
Also, let's change our countdown timer again. Now you'll notice in the question tab that you can't see what the questions are, they're just sorted by code. If you want to see what the question is, enable the Show Question slider at the bottom of the Questions tab. If you ever want to go in and edit a question, simply click or touch that question. You'll see that it becomes highlighted, and then at the very top in the middle, you'll see a pencil icon. That's the edit button. So if you click that or touch it, that's going to allow us to make changes to the question or to the options. Just don't forget to click the check mark at the bottom to save your changes. Next to the pencil is the copy button. This lets us duplicate a question. This is important because sometimes you want to make this a little faster process. So we can actually go back now and edit this multiple choice, and let's just change the question a little bit. And now that we've changed the question, we just need to change the correct answer. So we'll uncheck green, and then we're going to check brown. Again, don't forget to click the check mark at the bottom to save it. It's important to note that you can save your questions to your Canvas. The way that you do this is you simply access File Management from the main toolbar. Remember, File Management is the folder icon in the main toolbar. All you have to do is save it like you normally save a Canvas, and you'll see at the top next to the name of the Canvas, the poll quiz icon. That means that the questions have been saved, and if I open this tomorrow or next week, those questions will still be there, as you can see here when we open the poll quiz in the Magic Box. Now that we have all of our questions ready, we need to let our students join. They need to join through the Teacher Board portal. There's two ways you can access this. One is by clicking the back button in the top left part of poll quiz, and then you'll see a QR code there in the middle. If we touch that, it will show my board portal, which is myviewboard.com/sharp. Likewise, we can access our board portal by going to our name in the top left corner. You can see again, myviewboard.com/sharp. This here shows us how students log in. Again, they go to the URL with your board name, and then down here, they're going to type in their name. When they click confirm, it'll take them to your board portal, and you'll see poll quiz there as an option. Now, when students click on poll quiz, it'll show this waiting for question window. They won't actually get the question until you as the teacher submit it to them. So let's go back to the teacher view to see how to submit a question to students. To start the quiz, go ahead and click the play button at the bottom of the poll quiz window, and you'll see here the question goes live and the timer starts. Let's look in on the student side, where they can see the timer also counting down, and they can choose their answer and submit it. When a student submits an answer, you'll see a responder count at the bottom, showing you how many students have responded. When the timer runs out, this question will be closed and students can no longer answer. Now that this question is finished, let's check the class summary by clicking on the hamburger icon at the bottom of the window. In the summary, I can take a screen capture by clicking the expand button at the very top of the summary, which will expand the result, allowing me to click the camera icon, which is the screen capture in the top right. Here's my notification that the results have been captured. Now we can close this and get ready for our next question, but if we don't want to do each question individually or manually, there is a way to tell poll quiz to automatically advance to the next question. Just find the automatically start the next question slider at the bottom of the question tab. Now when we start this question, it will go just like normal. Here's the countdown. Again, let's switch over here to the student view. They can choose their response, and of course they can see the timer counting down as well. However, the difference this time is that when the timer reaches 0, the question will auto-advance, and the teacher doesn't have to do it manually. You can see there the question auto-advanced on its own, and on the student side, when the countdown hits 0, this is what they see. And it automatically advanced to the next question, allowing them to select their next answer and submit their response. Now sometimes you might want to stop a question manually before the timer runs out. Simply click the stop button at the bottom of the poll quiz window to stop the question. This will prevent students from answering. You can also save all the individual results by clicking the CSV file icon. This allows you to save the results to your local storage or to your cloud. Once you select a folder, you'll be asked to give the file a name. Again, it is a CSV file, so it's kind of like a spreadsheet, which allows you to look at individual student results. Here we can see that screenshot from earlier that I took of the class summary. It's just an image and saves as part of your presentation. If you teach multiple classes and you want to do this poll quiz again, you need to reset the answer. So make sure you save those individual student responses first. And then at the bottom of the questions tab window, you'll see a check mark with an X icon. If you click or touch this, it will warn you, hey, do you want to reset all of your questions? You say yes, and now your poll quiz is totally brand new and ready for your next class. So basically we won't be able to find out कि कौन से student ने क्या ऐसा mark किया. किया है. ये पूरे class का एक जो है summary direct show करता है.
टीचर को रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ शी कैन टेक कि कितने लोग को अंडरस्टैंड हुआ ये उस सर्वे टाइप का सा काम कर सकते हैं ड्यूरिंग टीचिंग हाँ, में काम lectures। आए। और यहाँ से लाइक इफ द टीचर हैज इंटीग्रेटेड द जूम अकाउंट, तो यहाँ पर वो एक जूम का ऐप मतलब आइकन यहाँ पर दिखेगा, जैसे यहाँ पर स्काइप दिख रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है जूम पे जंप कर सकते हो। सो स्काइप में मेरा अकाउंट है ही नहीं, तो जूम भी कुड हैव डन, तो वो डायरेक्टली Zoom आपको कैसे कनेक्ट होगा? कैन यू मतलब लाइक हैव अ डेमो बिकॉज़ मेजरली अभी Zoom ही चल रहा है। हाँ यहाँ पर मेरा जूम एक्चुअली इंटीग्रेटेड, इट इज नॉट शोइंग। मतलब अगर मैं ही एक न्यू यूजर हूँ तो मैं अपने Zoom को इंटीग्रेट कैसे करूँ? मुझे हाँ, ड्राइव तो समझ में आ गया वो कि चीज़ है ना task- सर, जैसे myvivo.com में जाके myvivo.com में जाके आप लोगों का जो ईमेल आईडीज मैं बनाकर देने वाला हूँ इन माय पोर्टल, तो उसमें आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद वी विल डू दैट एज वेल। मैं आपको बता देता हूँ हाउ इट इज। जैसे दिस इज myvivo.com, नीचे गलत हो रहा है। क्योंकि मेरा बोर्ड लॉगिन है तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन हो गया, तो दिस विल बी द डैशबोर्ड जो आपको देखने मिलेगा। अभी इसमें सर एक और चीज़ कैसा है, जैसे अगर आप नॉर्मली इसको लॉगिन साइन अप करते हो तो ये एंटिटी वाला और मैनेजर वाले ये दो फीचर्स आपको नहीं दिखेंगे। अभी जैसे हमने व्हाइट बोर्ड इन विंडोज देखा, सिमिलरली व्हाइट बोर्ड एज अ एप्लीकेशन इज डिजाइन फॉर एंड्रॉइड एज वेल। तो कोई कंज्यूमर अगर हम लोग उनको ओपीएस के साथ सोल्यूशन नहीं दे रहे और सिर्फ वो एंड्रॉइड ले रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड इज ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड। जैसे यहाँ से अगर हम होम पे गए तो वहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड एंड्रॉइड वाला देखने मिलेगा। उसमें कुछ फीचर्स जैसे वो ज्योमेट्री के टूल्स हम देख रहे थे, तो ज्योमेट्री के टूल्स में दे विल ओनली गेट द राउंडर एंड स्केल, और बाकी जो सारे टाइमर और कैलकुलेटर और ये सारे विजेट्स थे वो उनको देखने नहीं मिलेंगे। और प्लस जैसे इसमें एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड विंडोज का सिंबल बना हुआ है। व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेब बेस्ड फॉर्म एज वेल, तो डायरेक्टली वो एज अ टीचर सो दे कैन डायरेक्टली एक्सेस व्हाइट बोर्ड फ्रॉम द ब्राउजर इटसेल्फ। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे हमने बनाया हुआ है। कभी ऐसा हो गया कि टीचर जो है अपने लैपटॉप को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और वो क्लासरूम में भी नहीं जा पाए हैं, एंड इफ दे आर अ यूजर ऑफ व्यूसॉनिक बोर्ड देन दे कैन एक्सेस दैट फ्रॉम देयर this thing myviewboard accounts as well। तो ये जैसे मेरा From myviewboard anywhere account मतलब from like, इस anywhere, बोर्ड को मैं anywhere I'm sitting I can access it। they won't be able to access this board, मतलब कोई एक दूसरे सिस्टम से वो अपने ब्राउजर में जाके अपना लॉगिन आईडी लॉगिन करके they can access the white board। जैसे अभी अगर मैं white board ब्राउजर इसे ऑन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पर ब्राउजर पेज white board स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बट उसका यूज क्या होगा? जब मुझे अगर मेरे को बच्चों का सेशन लेना है तो क्या मैं इस बोर्ड को एक्सेस कर सकता हूँ रिमोटली? नो यू कांट, बट मतलब द आइडिया इज कि अगर टीचर्स को क्लासरूम में नहीं जा, बिकॉज दिस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग कोविड, तो पहले व्हाइट बोर्ड ब्राउजर में नहीं था, इट वाज ओनली अवेलेबल इन विंडोज एंड एंड्रॉइड। तो द आइडिया वाज कि टीचर्स घर बैठे भी अपने सिस्टम से, इफ दे आर नॉट इंस्टॉलिंग, मतलब किसी का पुराना सिस्टम है
उनका व्हाइट बोर्ड कंपैटिबल नहीं है उनके सिस्टम के साथ, तो दे कैन डायरेक्टली गो टू द ब्राउजर, अपना लॉगिन करके एंड दे कैन स्टार्ट whiteboard टीचिंग for using like Now by they can- online class ले रहे हो ऑनलाइन क्लास only for क्लास presentation यस यस यस। तो ऑनलाइन क्लास में आपको व्हाइट बोर्ड के जो फीचर्स हम डिस्कस कर रहे थे वो ऐसे देखने मिलेंगे। इट इज नॉट दैट कलरफुल जैसे आपको सॉफ्टवेयर में देखने मिलता है, बट वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे। all the tools यस यस, ऑल द टूल्स आर अवेलेबल। और प्लस आपको इसमें जैसे मतलब इसके बाद आप जूम कर लीजिए और जूम करके यूज शेयर योर Screen स्क्रीन share. एंड डू योर टीचिंग। और बाकी इसमें दिस इज क्लासरूम का एक और फंक्शन जो है, दिस इज अगेन बीटा फेज, दिस वी हैव डिजाइंड फॉर वन ऑफ आवर कस्टमर समवेयर इन गल्फ। तो वो एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट था जिसकी वजह से हमने ये बनाया। उनको जूम यूज नहीं करना था, तो अभी तक इसको मतलब पोजीशन हम लोग नहीं कर रहे, बट इट इज अवेलेबल, मतलब जो भी लॉगिन करेगा उनको देखने मिलेगा। दिस इज बेसिकली एक बार ये आ जाए तो इट इज क्वाइट अ गुड फीचर व्हिच वी कैन लाइक यूज। मैं दिखा देता हूँ ये क्या है। तो जैसे आपने क्लासरूम पे क्लिक किया तो सबसे पहले इट विल ओपन द व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड के बाद व्हेन यू क्लिक ऑन दिस डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड में अ सेपरेट टैब ओपन्स और वहां पर आपका एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो दैट डैशबोर्ड विल बेसिकली एनेबल यू चलो ये रील लोड ही नहीं हो रहा। तो दैट वाज बेसिकली अ जूम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिससे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो क्लासरूम उस हिसाब से बनाया था। सो इट इज हैविंग टू टैब्स, एक यहाँ पर और वहाँ पर है। तो बेसिकली इफ एनी स्टूडेंट इज लाइक, स्टूडेंट्स के यूजुअल कंप्लेंट्स होते हैं कि माय इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर, टीचर कैन डायरेक्टली व्यू फ्रॉम ओवर हियर कि उनका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो वो रेड, ग्रीन और येलो मार्क में दिखता है डिपेंडिंग ऑन द बैंडविड्थ स्ट्रेंथ। तो ये अभी करंटली जूम में ऐसा फीचर अब तक है नहीं। प्लस उसमें एक और चीज यहाँ पर एज एक और टैब था, दैट वाज एंगेजमेंट लेवल। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड इफ दे आर स्विचिंग बिटवीन द ब्राउजर, तो उसमें उनका एंगेजमेंट लेवल फेयर, पुअर, एक्सीलेंट ऐसे दिख कर आता है। सो दिस इज अगेन नॉट देयर इन जूम। इसमें अगर ये जूम टीचर फॉर एन एग्जांपल हम जूम लेक्चर चल रहा है, तो हाउ इट विल बी वर्किंग? बच्चे तो ये रिमोट नहीं, तो जूम उसमें यूज ही नहीं होगा। एक्चुअली दिस इज अ टाइप ऑफ अ जूम प्लेटफॉर्म, अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमने डिजाइन किया था। तो आप जो है जैसे यहाँ पर आप जब आ जाते हो, सो दिस इज द QR कोड, व्हेन यू गिव इट टू द स्टूडेंट्स दे कैन डायरेक्टली जॉइन इनटू योर क्लासरूम। जिस तरीके से हम लोग अपना टीचर का फेस नहीं दिखेगा, ओनली द व्हाइट बोर्ड विल बी। टीचर का फेस दिखेगा अगर आप कैमरा सेटअप उस तरीके से करते हो तो। यस, और उनको ये स्क्रीन लाइवली शेयर होते जाएगा। यस, पूरा स्क्रीन शेयर होगा along with the teacher's face depending where you have, yes, माइक वॉल्यूम yes, where you have So integrated the the same we camera. can use for the Zoom also. Absolutely, अगर मैं Zoom इसमें इंस्टॉल कर दिया एंड बैक हाँ. कैमरा लगा दिया, yes, yes, तो you can do. everything will be shared. Yes. If you're using this your classroom वाला, is this recorded? Like जो टीचर पढ़ा रहे लेक्चर जो भी टीचर का, is this like recorded? तो रिकॉर्ड करने का फीचर भी ऑलरेडी हैव इन द व्हाइट बोर्ड ऑप्शन जो हमने वो देखा था। This अभी हम लोग जो है वो Zoom के अलावा like one Zoom का था, वहाँ पे white board था. There is one more classroom feature that you have developed for the Gulf वाला thing. This is the classroom you're showing Yes, us, right? yes, yes, yes. So when I use this classroom of your feature, is this lecture recorded? Can like teacher पढ़ा रही है, is this lecture recorded? Like recording यहाँ पे start होता है? तो जैसे पहला तो अभी ये बीटा फेज में है, तो हम लोग पोजीशन कर ही नहीं रहे। वो एक बार हो जाए तो फिर वी कैन डू दैट। एंड नंबर 2, रिकॉर्ड करने का जो आप कह रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने का पूरा स्क्रीन कैन बी रिकॉर्डेड। दैट फीचर इज अवेलेबल इन द व्हाइट बोर्ड ऑप्शन इटसेल्फ, जो हमने वो स्क्रीनशॉट ऑप्शन में देखा था। इसमें नहीं दिख रहा। But in the, so you can use Classroom as well as the system's whiteboard application. So system के हाँ, whiteboard system application whiteboard में clear you on have that. that record I'm clear on feature. that. Yes. That will be अगर recorded. जब हम talking about this, this is इसके अंदर नहीं है. ऑनलाइन वाले में नहीं है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन भी मुझे नहीं Okay. दिख रहा है इसमें। Okay, ठीक है. या सो दिस इज द डैशबोर्ड। जब आप अपना लॉगिन करोगे तो मैंने आपको क्लासरूम बता दिया, व्हाइट बोर्ड बता दिया। These two we have already seen. Entity management is again a very important feature। इसमें है ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट
अगर मल्टीपल क्लासरूम्स में मल्टीपल बोर्ड्स लगाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पर ज़्यादा आईटी टीम एज सच कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वैसे होता नहीं है। तो टू मैनेज ऑल दीज बोर्ड्स, जैसे कभी फॉर्मवेयर अपडेट आ गया तो कोई टीचर या कोई बंदा उनको डेडिकेटेडली लगाना पड़ेगा हर बोर्ड में जाके वो फॉर्मवेयर अपडेट करने के लिए, ये सारी चीज़ें। सो दैट इज नाउ नॉट नीडेड। तो व्हाट दे कैन डू इज फ्रॉम द मैनेजर सॉफ्टवेयर उनके एक पर्टिकुलर कोई एक सिस्टम में जो है मैनेजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा एंड फ्रॉम ओवर देयर एवरी बोर्ड विल हैव अ जैसे उसके लिए एंड्रॉयड में आना पड़ता है। आप एंड्रॉयड में आ जाइए और उसके बाद देयर इज अ तो जैसे आप वो डिस्प्ले से आपको ये मैनेजर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। इट विल गिव यू अ पिन कोड और आप अपने जैसे उनके जो भी सिस्टम होगा उनके सिस्टम से यू लॉग इन विद देयर लॉग इन क्रेडेंशियल्स जो हमने उनको वाइट लिस्ट किया हुआ होगा उनके एंटिटी में जाके देन विल हैव टू पुट इन दिस कोड। इस तरीके से दिस विल बी अ वन टाइम ड्रिल। ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी इंस्टीट्यूट में लेट्स से 30 बोर्ड्स लगे तो उन सारे 30 बोर्ड्स को हमने उनके सॉफ्टवेयर में कैप्चर करके उनको दे दिया। Now they will be able to control all these devices from one location. Switch on करना हो, switch off करना हो, they can do. Principal मैम को या उनको अगर कोई अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है ऑडियो फाइल में या वीडियो फाइल में तो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फिर जैसे फायर अलार्म का भी उसमें एक फीचर दिया हुआ है। एंटिटी एक बार मैं दिखाता हूँ। नहीं, उसमें मुझे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आई कैन लॉग इन और डायरेक्टली हो जाएगा। सो ये एवरी इंस्टीट्यूट को वाइट लिस्ट करके मतलब जो भी अगर हम बोर्ड सेल करेंगे तो उसके लिए अगर वाइट लिस्ट करने के लिए उस इंस्टीट्यूट में जितने टीचर्स लोग के ईमेल आईडी रहेंगे वो आपको फॉरवर्ड करने रहेंगे। देन यू विल अलाउ दैट। फिर वो एक्सेप्ट। इन केस कोई स्टाफ चेंज होता है प्लस माइनस होता है देन अगेन वी हैव टू फॉरवर्ड इट। दे कैन डू इट बाय दैट। क्या होता है सर, उनका डोमेन वाइट लिस्ट होता है बस उन जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिटब्लू टेक्नोलॉजी वो हो गया। बिटब्लू टेक्नोलॉजी में आप जितने भी आईडीज बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट के लिए अपना ईमेल एड्रेस उसी तरीके से उसी में। हाँ, उसमें दो चीज होता है सर। जैसे मैं जो आपको एक्सेल देता हूँ, आई विल गिव यू 2 एक्सेल शीट्स। The number 1 will be for the entity registration. Entity registration में स्कूल के एडमिन का और प्रिंसिपल मैम का यही 2 स्पेसिफिक ईमेल आईडीज जो है वो वाइट लिस्ट होता है। तो उसमें होगा ये कि जैसे मेरा वाला किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें जैसे वो एंटिटी और मैनेजर जो आपको दिख रहा था सिर्फ प्रिंसिपल मैम को और जो हेड एडमिन रहेगा हेड आईटी रहेगा उन्हीं के आईडीज में वो 2 ऑप्शन दिखेंगे। बाकी टीचर्स को वो 2 ऑप्शन नहीं दिखेंगे। उनको सिर्फ बेसिक अपना क्लासरूम व्हाइट बोर्ड ये सारे फीचर्स और उनके सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। यस, तो हम लोग बिकॉज वी आर सेलिंग द हार्डवेयर तो वी क्रिएट देयर आईडीज फर्स्ट टाइम और उसके बाद एक बार हमने जैसे बिटब्लू टेक्नोलॉजी को उसको कर लिया वाइट लिस्ट तो उसमें बिटब्लू टेक्नोलॉजी वाले जितने भी लोग खुद भी साइन अप करेंगे उस ईमेल आईडी से दे विल बी अनलॉक्ड विद ऑल द फीचर्स। और तो एडमिन के एंटिटी और जो मैनेजर अकाउंट्स है तो वो फर्स्ट टाइम हम क्रिएट उसके अंदर जो मैनेजमेंट करना है तो उससे बोर्ड ही कनेक्ट होगा ना। उसके अंदर तो बोर्ड कनेक्ट होगा। एक बार मैनेजर और क्या करेगा उसमें बोर्ड कनेक्ट होने के बाद जैसे एक बार आपने सारे बोर्ड्स को मैप कर लिया अपने सॉफ्टवेयर के साथ तो उसके बाद जो एडमिन होगा और प्रिंसिपल मैम जो भी 2 आईडीज को हमने एंटिटी का ऑथराइजेशन दिया हुआ होगा so those 2 people will be able to switch on and switch off the displays remotely। उनको सारा दिखेगा कि कौन से डिस्प्लेस में कितनी एक्टिविटीज हो रही है। तो जैसे कौन से यस रिपोर्ट्स भी बन के मिलेंगे कौन से टीचर ने कितने ड्यूरेशन के लिए डिस्प्ले यूज किया। तो उनके अंदर मतलब जो एडमिन और प्रिंसिपल जो रहेंगे उनके अंदर दे कैन क्रिएट द अकाउंट्स उनके स्टाफ दे कैन क्रिएट द अकाउंट्स एज वेल। तो उसी में ऑप्शन है, मैं आपको वही बता रहा था। हाँ, मतलब आपने अभी एक अपन ने क्या किया एक इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल ये सह्याद्री का हाँ। हमने उसका एक अकाउंट बना के दिया। अभी उनको 2 बोर्ड और गए हाँ she can create the white list उनका वो क्रिएट कर सकती है राइट। sahyadri.com जो भी उनका इंस्टीट्यूट का जो डोमेन होगा वो हम व्हाइट लिस्ट कर देंगे। तो उस डोमेन के जितने भी टीचर्स अपना साइन अप करेंगे उस ईमेल आईडी से चैलेंज ये आएगा जो एजुकेशन सेक्टर्स में है सारे स्टाफ के तो
डोमेन पे नहीं होते मेल आईडीज, हाँ फिर वो जीमेल अकाउंट्स पे रहते हैं। जीमेल अकाउंट्स पे भी वो individual आपको वो access- जीमेल अकाउंट्स भी हो जाता है सर, तो वो पब्लिक डोमेन पे दैट इज पॉसिबल। वो नहीं, हमने फिर- अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट पे वो किया। नहीं, मैं उसको लॉजिक अंडरस्टैंड नहीं किया अभी। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी ये सह्याद्री में उसका जो डोमेन है, बट उसके अंदर टीचर्स के ज्यादा अकाउंट्स नहीं है, टीचर्स के ज्यादा टीचर्स के अकाउंट्स ज्यादा पर्सनल ईमेल अकाउंट्स है। यस, तो हमने इस चीज के लिए क्या किया था, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड अ कस्टमर इन अंधेरी प्राइम एकेडमी, तो उनके जो ओनर थे उनका जीमेल अकाउंट था, और जो प्रिंसिपल मैम थी उनका प्राइम एकेडमी का डोमेन वाला था। दोनों को हमने एंटिटी में व्हाइट लिस्ट कर दिया। सो नाउ इफ दे यूज ओनर यूजेस हिज जीमेल आईडी टू लॉग इन, तो उनको वो एंटिटी और मैनेजर दिखेगा। प्रिंसिपल मैम भी अपना करेंगी तो उनको एंटिटी और मैनेजर दिखेगा। हाँ, लेकिन अभी उनके स्टाफ, हाँ, अभी उनके स्टाफ को ऐड करने के लिए वो स्टाफ खुद अगर अपने जीमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाते हैं तो उनको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। बट इफ द प्रिंसिपल मैम एड्स द ईमेल आईडी फ्रॉम देयर अकाउंट, तो वो सारा उनको अनलॉक होकर मिल जाएगा। मतलब वो यहाँ से जो मैनेजर है यस, मैनेजर सॉफ्टवेयर से उसमें एक यूजर का ऑप्शन आता है, ऐड कर सकते हैं। यस यस। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। मतलब एक्चुअली कैसा होगा, ये इंस्टीट्यूट्स में स्टाफ चेंज होते रहते हैं, हाँ, तो एक ईमेल आईडी के लिए हमारे पास आएगा तो नहीं वैसा नहीं। अपन बिजी हो रहे हैं, हाँ। 2 दिन तक नहीं हुआ, वो 10 बार कॉल करेगा। बराबर। इसमें हमने एक रिकरिंग इनकम का भी हमने मतलब प्लान किया है। सो दैट विल बी बेसिकली, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने एंटिटी का रजिस्ट्रेशन तो कर दिए दिया इंस्टीट्यूट में, स्टिल देयर विल बी लॉट मेनी इंस्टीट्यूट जो वो चीज मैनेज नहीं कर नहीं पाएंगे। करेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए लाइक यू एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर यू कैन ऑफर देम मैनेजमेंट सर्विसेज, तो वो मैनेजमेंट सर्विसेज आप उनसे चार्ज कर सकते हो। तो उसका भी हमने प्राइस सेट किया हुआ है कि लेट्स चार्ज दिस मच, तो दैट इज लाइक 1500 रुपीस पर Per मंथ। account. हाँ, पर month अकाउंट, और पर मंथ और पर अकाउंट, दैट इज वो प्राइस लिस्ट देखना पड़ेगा। बट करेंटली वी आर डूइंग इट फॉर फ्री। अगर मतलब आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा एंटिटी यूजर्स एक बार बन जाए, उसके बाद देन वी विल बी स्टार्टिंग टू, अगर मैनेजमेंट सर्विसेज किसी को लेना हो तो दैट विल बी चार्जेबल। वो सब जो देखना रहेगा कि हाँ, management so services में क्या-क्या currently offer है। ViewSonic is doing all the management services for all the customers, और वो ऑलरेडी काफी लोडेड है, तो उसके लिए एक अलग टीम बनाना पड़ा। So now the idea is कि we will be teaching to all our system integrators, तो आप अपने कस्टमर्स को खुद मैनेज कीजिए, आप अपना सर्विस चार्ज कीजिए। तो जैसे मैं एंटिटी पे आ गया सर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये यूजर्स वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से ये CSV फाइल मैं डाउनलोड करके इसमें सारे ईमेल आईडी और टीचर के यूजर अकाउंट्स डालने के बाद आई कैन लाइक अप्रूव कर सकते हैं। यस अप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके, अच्छा मेरे अकाउंट से ये सब ऐड हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ViewSonic का जो एंटिटी अकाउंट है, उसमें ये सारे बंदों के जो ईमेल आईडीज व्हाइट लिस्ट किए हुए हैं। सो अभी हमें जो आप अकाउंट दोगे उसमें भी एज अ ओनर करके ही आएगा हमारा, या अंडर यू हमारा अकाउंट रहेगा? नो इट विल बी योर्स। हाँ, मतलब ये पूरा management यहाँ हम लोग पर के पास है। इट विल बी योर आईडी एज अ ओनर, और बाकी सारे मतलब हम आप क्रिएट कर सकते हैं। यस। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो CSV फाइल डाउनलोड करके या तो फिर क्विक ऐड से आप इंडिविजुअल आईडीज ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आपको सारे मतलब स्टाफ का जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और उसके बाद यू विल हैव अ ऑप्शन कि आपको उसे एज अ यूजर रखना है, एज अ एडमिन रखना है। तो अगर आप उसको एडमिन राइट्स देते हो तो दे विल आल्सो बी एबल टू सी द एंटिटी एंड मैनेजर फीचर इन देयर दिस थिंग डैशबोर्ड। So basically we prefer to keep it with the this thing, मतलब इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो ओनर एंड प्रिंसिपल मैम एंड आईटी, तो उन तीनों को एडमिन राइट्स देते हैं, बाकी एवरीवन इज यूजर। हाँ, मतलब वही अभी जैसे अपन ने उनको अकाउंट बना के दे दिया तो दे कैन ऐड और प्लस माइनस। यस। तो ये यहाँ से हो जाएगा। बाकी जैसे मैं आपको बुकमार्क्स के बारे में बता रहा था, क्लाउड सर्विसेज में बता रहा था, तो ये सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपना। यस, तो द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू डू इज टू क्लिक ऑन दिस आइकन। तो सारे यूजर्स जो होंगे उनको तो एंटिटी दिखेगा नहीं, ये एंटिटी मैं दिखा रहा हूँ। तो फॉर द यूजर्स
तो यू क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन हाँ, तो यहाँ पर आपके ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. सो यू कैन सेलेक्ट द थीम, एजुकेशन चाहिए, बिजनेस चाहिए, ऑटो साइन आउट टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो. इफ यू विश टू हैव अ ओटीपी तो आपका वो ये OTP यूजर अकाउंट्स में नहीं है. जनरली अगर कोई फ्री लाइसेंसिंग में यूज कर रहा है ये सब ऑप्शंस नहीं आते. फ्री में अगर आप यूज करेंगे तो भी आएगा ये. नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं सर, ये आएगा. जैसे क्लाउड इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आएगा. बुकमार्क्स, पेन शेप, बैकग्राउंड मुझे नहीं मिला था ये. नहीं मिला. नहीं. दैट पेज वाज ब्लैंक. इसके लिए कॉन्टैक्ट टू ये सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे सर. ऑप्शन सारे दिख रहे थे. हाँ. ये आपने इस पे क्लिक किया, ये सेटिंग्स का ऑप्शन ये भी. अच्छा, ये नहीं दिख रहा था. ओके ओके. तो यहाँ से यू कैन डू योर क्लाउड इंटीग्रेशन. क्लाउड इंटीग्रेशन में जो गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव और फिलहाल इतना ही है. जूम रहा हुआ हाँ, आपने कर दिया. जूम मैंने बाइंड किया हुआ है, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा Unbind था. है वो. नहीं, बाइंड है. उसको अनबाइंड करूंगा तो वो नहीं होगा. देन यू कैन इंटीग्रेट योर गूगल क्लासरूम, गो टू मीट और ये सब भी आप कर सकते हो. इसमें और एड्स हो रहे हैं. द नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट टीम्स एज वेल. वो भी बहुत जल्द आ जाएगा. तो ये बुकमार्क वाला है. यहाँ से आप अपना कोई बुकमार्क जो आप यूजुअली यूज करते हो तो वो आप इसमें बुकमार्क कर सकते हो. सो नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द एप्लीकेशन मेन्यू ओपन योर ब्राउजर, वो बुकमार्क आपको सबसे पहले वहाँ पर दिखेगा. देन फ्रॉम ओवर हियर यू कैन सेट योर बैकग्राउंड कलर. जैसे मैंने करंटली ग्रीन रख रहा है यहाँ पर. फिर देन पेन कलर आप सेट कर सकते हो. This is, yeah, that's it. ये चार ही है. फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, तो ये सारे फॉन्ट्स आप प्रीसेट कर सकते हैं. लेटर एनी व्हिच वेज ड्यूरिंग टीचिंग आपको वो चेंज करना पड़ता है. तो दिस इज अप टू यू. इफ यू विश टू देन यू कैन, और एल्स. और ये डाउनलोड ऑप्शंस में जैसे फॉर एग्जांपल यूजर्स को अगर बताना हो कि वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव डिवाइसेस में. किसी को अगर लैपटॉप से क्लास वगैरह लेना है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. बट दिस इज अगेन अवेलेबल इन गूगल डायरेक्टली. तो अकाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती डाउनलोड करने की, आपको मिल जाएगा. अभी जो टीचर व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हैं एंड आई एम नॉट इन द स्कूल, तो क्या मैं व्हाइट बोर्ड को जो टीचर पढ़ा रहा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ इन माय मोबाइल की, जो भी आप लिख रहे हो तो मेरे फोन में दिख जाएगा. हाँ, अगर लाइक अभी आप जो व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हो, मी एज अ टीचर एंड यू एज अ स्टूडेंट. मैं आपको ज्वाइन करूंगा एज अ viewboard/your name. नहीं सर, वो viewboard myviewboard.com/name जो है वो सिर्फ अपने जैसे कुछ फाइल्स हो गए, इमेजेस, पीडीएफ, पीपीटी पुश करने के लिए. नंबर 2 वो ड्रॉ करके भेजने के लिए. एंड नंबर 3 पोल क्विज जो टीचर ने क्वेश्चन बनाया वो ऑफलाइन, मतलब अपने घर बैठे स्टूडेंट्स एज वेल एज द क्लासरूम स्टूडेंट कैन आंसर दोस क्वेश्चंस. But I can actually the व्हाइट बोर्ड को नहीं देख सकता मैं. व्हाइट बोर्ड को अगर आपको देखना है तो उसका तरीका ये है करके क्लासरूम अभी हमारा डेवलप नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जूम में स्क्रीन शेयर करिए. जूम में स्क्रीन शेयर करके सारे स्टूडेंट्स को जूम पे ज्वाइन करवा के. हाँ, वो तो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया. नहीं, माय थॉट वाज दैट कि जो व्हाइट बोर्ड है, आई स्कैन, मतलब ये टीचर ने क्यूआर कोड शेयर कर दिया, कैन स्कैन और व्हाइट जो भी टीचर वहां पे पढ़ा रही है इट कैन रन ओवर हियर थ्रू वो नहीं जूम. हो, थ्रू through Zoom जूम. हो. अभी जूम के लिए इसमें मैं कितने कैमरा इंस्टॉल कर सकता हूँ? 2 कैमरास इंस्टॉल कर सकता हूँ इसमें, या वन का स्लॉट एक ही है, कैमरा का स्लॉट एक ही है. कर पाएंगे. मतलब एवरी टाइम शी नीड टू एडजस्ट. यहाँ पे कैमरा मतलब 2 कैमरा क्यों करना था? फ्रंट बैक में स्लॉट कर सकते हैं ना, अगर अच्छा, पीछे के अगर कोई बाहर से कोई रिमोटली कर रहा है तो दैट आई एम कैमरा नॉट ऊपर है. टोटली श्योर ऑफ सर. अगर वो कर सकते हैं तो बिकॉज जूम में दैट इज अ फीचर टू सेलेक्ट योर कैमरा वेदर यू वांट टू यूज द हार्डवेयर. मतलब आप कैमरा और उसमें स्पीकर वगैरह सेलेक्ट कर सकते एक कंसेप्ट ये था कि अगर कोई मेरी ये टीचर अभी जैसे ये लेक्चर्स होते हैं, रिमोट लेक्चर्स लेते हैं, जो हैं. वर्कशॉप हो रहा है बाहर से, राजस्थान से वर्कशॉप हो रहा है, तो टीचर ने कनेक्ट कर लिया ऑल द स्टूडेंट्स ओवर देयर, तो अभी मेरा कैमरा जो ऊपर लगा है वो काम कर जिसको अभी सेकंड फेज में यूएस, मतलब आप टीचर हो तो आपके लिए कैमरा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, देन एंटायर व्यू बोर्ड कैन व्यू. सो ये 2 कैमरे अगर मुझे इंस्टॉल करने हैं
तो मुझे 2 कैमरेज के तो स्लॉट स्विच करने के लिए जूम का फीचर हमें यूज करना पड़ेगा। अभी अच्छा 2 कैमरा इंटीग्रेट करने के लिए भी आई एम नॉट श्योर कि वो विंडोज में 2 कैमरा इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इफ दैट इज पॉसिबल देन इट विल हैपन। वो ड्राइवर्स वगैरह वो मुझे नहीं पता वो होता है या नहीं। ओके हाँ वही बात देखना पड़ेगा। इफ दैट इज पॉसिबल तो फिर ये तो विंडोज सिस्टम है तो इसमें तो हो ही जाएगा। कर सकते हो। Yes. ठीक। सो व्यू बोर्ड के अलावा और कोई फीचर्स इसमें नहीं है सर? व्यू मोड हमने देख लिया। एंटिटी इज अगेन अ यूएसपी जो कोई नहीं देता है। सो टू मैनेज ऑल द All the बोर्ड्स boards. तो हाँ Yes. so that is there. Manager software I have covered. Yes sir, mostly I have covered everything. मेजरली मतलब लाइक व्यू स्टूडियो का एक ही जो व्यू बोर्ड ही द मेन प्रोडक्ट यूज भी है। Absolutely. This particular software is our USP जो हमारा व्हाइट बोर्ड है। Whiteboard. तो आप बाकी व्हाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर देखेंगे ना इट इज मतलब 4-5 ऑप्शन में खत्म हो जाते हैं। एंड जो अपने इसके क्लिप्स और जो आपके ओरिजिनल्स है हाँ दे आर फॉर ऑल द क्लासेस ये अक्रॉस पूरे ग्लोबली वाले हैं ना? ग्लोबली वाला है। यस यस तो टीचर को उसमें ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा। रीजनल कंटेंट नहीं है। सो वो अपने मेल अकाउंट में जाके लैपटॉप में पहले से प्री प्लान कर ले ढूंढ के सिटिंग अरेंज जैसा कुछ करना पड़ेगा। यहीं से भी कर सकते हैं। हाँ वो दैट वुड बी मच बेटर अगर उनको Will save क्लास के time. बीच यस से Time दैट विल save सेव time. टाइम। हाँ दैट विल सेव टाइम। आई कैन कनेक्ट यू विद वन मोर पर्सन। सो अभी जैसे सर हमने लास्ट ईयर वी डिड अ ऑर्डर फॉर बीएमसी। So that was totally for of 1400 units. अभी आदित्य ठाकरे ने उसका इनॉग्रेशन किया। So उसमें हम लोगों ने बंडल किया था because they wanted regional content. So we have a tie-up मतलब Oracle based company Edulite. So I can connect you with them because आपके customers भी जो मैंने देखे हैं so they might be interested in all this regional कॉस्ट बढ़ content. जाएगा। हाँ नहीं सर वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आपने तो मुझे सारे डेटा यूट्यूब इंडिकेट करके दे ही रखा है। So, यूट्यूब आज में के नहीं time में उन्होंने ये- क्या किया है जैसे फॉर एग्जांपल जो सिलेबस है ना सिलेबस वाइज ही हैज क्रिएटेड फ्रॉम जूनियर टू 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड सीबीएसई यस यस स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई और उसमें भी लैंग्वेज में ही हैज इंग्लिश हिंदी मराठी एंड उर्दू तो ये सारा है लाइक सी उनको पैकेज पैकेज देंगे मेरा एग्जैक्टली फोकस यस बिजनेस सेक्टर में नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है मेरा फोकस ओनली एजुकेशन इंडस्ट्री में Right. इसको मोस्ट यूजेबली ये कैसे बनाएं इवन आपकी जो ये टेक्निकल टीम है अगर हमें जैसे ये व्हाइट बोर्ड है वी हैव आवर ऐप अगर आप एंड्रॉइड में जाओगे तो हमने अपनी ऐप को ये रन करके भी देखा है इसमें ओके गो इट तो मेरा ऐप भी वर्क कर रहा है इसके अंदर Sir. This one. सही याद है सो दिस इज वर्किंग सो मुझे अगर आपकी एपीआईज इज देयर एनी ऑप्शन की जो मुझे एपीआईज मिल सके व्हाइट बोर्ड की तो आई कैन इंटीग्रेट टू माय सिस्टम मतलब टीचर ने व्हाटएवर यहाँ पे काम कर रही है आई कैन सेव इट वन क्लिक में वो मेरे इसमें चला जाए मतलब लाइक आज जो टीचर ने पढ़ा आपके ऑडियो उसको सेव करके वो अपने ड्राइव पे डालेगा हाँ राइट अभी ये हो रहा है बट मैं वो ड्राइव में नहीं डालना है मुझे डायरेक्ट मेरे सर्वर पे भेज देना है इनका ऐप तो अंडरस्टूड रियल टाइम पे वो जो 1000 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बराबर। उन स्टूडेंट के पास वो इंफॉर्मेशन सेव रहे सेव रहे एंड दे कैन गो थ्रू इट तो बराबर। हमारा ये प्रोडक्ट विल वर्क मोर अंडरस्टूड अगर आपकी काफी एपीआईज बढ़िया मिलेगा वैल्यू एडिशन हो जाएगा फिर हमारा। एग्जैक्टली हाँ। और इवन आप लोगों के लिए भी बेटर है यस यस एब्सोल्युटली सो अगर आप एपीआई देंगे कर तो हमारे सकते से हैं, थर्ड तो- पार्टी से हाँ। काम कर सकते हो अभी आपके जैसे क्विज हो गए पॉपअप्स हो गए और जो बच्चे पुश कर रहे हैं आई कैन पुट इनटू माय ऐप सो बच्चे एनीथिंग अगर टीचर ने कुछ सिलेबस भेजा है दे कैन पुश इट आपकी एपीआई से कनेक्टेड है नेक्स्ट डे आया उनके आंसर्स बोर्ड पे दिख सर ये जाएंगे चीज टोटली पॉसिबल है लेट मी टेल यू बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स विद बायजूस एंड एनएलपी और टाटा क्लासरूम्स के साथ भी हम लोग ये कर रहे हैं तो ये हम कर सकते हैं बट देयर इज अ प्रोसेस मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूं यू ड्रॉप मी एम तो क्योंकि मेरा पूरा डेवलपमेंट टीम इज इन ताइवान तो ये पूरा हम लोगों को चेन फॉलो करके उन तक बात पहुंचाना पड़ता है बट डेवलपमेंट मतलब अगर उन्होंने अप्रूव कर लिया तो वो सारा हो मतलब सिर्फ जाएगा इतना कंसेप्ट जानना है मुझे एपीआईज प्रोवाइड कर रहे कि नहीं कर रहे वही वो भी अगर वो करने हमें के लिए clear मुझे हो फॉलो गया करना तो पड़ेगा हमारा काम हो सकता है उसमें हाँ मैं आपको बताता हूँ ना सर अपन अगर- करते हैं अगर बट वो दिस इज अ काम- वेरी गुड आइडिया वी अगर शुड वो डू हो दैट जाएगा तो हाँ। आई एम सेइंग यू कि जितने ये टाटा हो गए एंड अदर कंपनीज जो काम कर रही है जो इसको इसी टाइप का सेल कर रही है यस यस हम उसको बहुत मतलब पीछे सोच हाँ मोर इंटीग्रेटेड होगा तो प्रोडक्ट डिमांड बढ़ जाएगी बराबर So, एपीआई ये हमने मैंने इसके वहाँ पहले पे भी उनसे प्रोवाइड किया पूछा हुआ था है जब हम आपने हमें वहाँ पे भेजा था ना डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हाँ, हाँ। तो मैं तो वहाँ पे बोला तो वो भी आपसे बात करने को बोल रहे थे ओके ओके तो एपीआई हमने इसके पहले प्रोवाइड किया हुआ है उसके लिए वो कुछ एनडीए वगैरह कुछ थोड़े बहुत पेपर वर्क रहेंगे और वो प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा व्हिच विल टेक सम टाइम
मतलब बट आई थिंक 15-20 डेज में अपना हो जाना चाहिए। मतलब अगर वैसे काम हो जाए तो अपकमिंग जून है, हाँ एजुकेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेशन we can do that. स्विच कर We can सकते do हो। that. मैं आपको आज ही वो दे देता हूँ, लेट वो अपन इनिशिएट कर देते हैं। तो ये एक पॉइंट है, बाकी तो ऑल क्लियर क्लियर। एनी डाउट्स है तुम लोगों को? सो अपने पास अपने जितना चल रहा है, अपने पास मेन अकाउंट नहीं था, लाइसेंस मैनेजमेंट नहीं था, हम लोगों ने पूरा ऑपरेट करके देख लिया था। हाँ करके देख सो लिया। हमारे पास जो कुछ फीचर्स थे वो लॉक थे वो सब्सक्रिप्शन open- करने को बोला था, हाँ, तो वो ये क्वेश्चन था, मी एंड माय ब्रदर वाज थिंकिंग कि यार ये ले लिया वो ब्लॉक क्यों है। बराबर। और आवर माइंड वाज लाइक कि जैसे लॉगिन करेंगे हाँ। तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है हमारी, तो हमें Understood. डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए था। See the whole purpose of this thing is क्योंकि Windows based software है, it is available to everyone। अगर ये और हमारा सॉफ्टवेयर इज द यूएसपी, ये हार्डवेयर सर आप देखोगे ना, दिस हार्डवेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय n नंबर ऑफ प्लेयर्स लोकली, और वो व्हाइट लिस्टेड ब्रांड्स भी है। Yes, तो yes. फिर हम अलग क्या कर रहे हैं? तो Exactly. फिर वो सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स हमने खोल रखे हैं कि आप देख लो इतना कुछ है, और बाद में इफ यू वांट टू यूज इट देन यू कम टू अस। लेकिन अपन जितने कंपनी जितने व्हाइट बोर्ड्स भेजेंगे जितने स्कूल्स को, उन लोगों को तो एक्सेस अपन देंगे इंक्लूडिंग दिस पैकेज। Yes, yes. देयर विल बी नो एड ऑन चार्जेस। No, no, no. हाँ, वरना See, the otherwise- idea is कि in future entity especially for the educational institute we will open all the features, उसमें कुछ चार्ज नहीं कर रहे, along with the board you will get, but entity अगर आपको जो मैनेजमेंट सर्विस है जो सारे बोर्ड्स को मैनेज करने वाला, that we are planning to do it on a chargeable basis। तो वो एक्चुअली सच वो बताओ अपॉर्चुनिटी तो हम जैसे चैनल पार्टनर्स को मिलेगी। yes that is the whole idea। तो उसमें भी कैसा है सर, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो चुका है, बट देन अगेन वी फील कि हमारा अब तक इंडिया बिजनेस उस लेवल पे रेकरिंग नहीं है एज फार एज द हार्डवेयर इज कंसर्न। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड के प्राइस के साथ ही हमने बंडल कर दिया है, बट फ्रॉम द एचओ इट इज अ नोटिस कि आप उसको एडिशनली सेल करो, तो हमने कर सकते उसको हैं। प्राइस बंडल करके ही रखा हुआ है। अगर मतलब विद माय कंपनी आई विल से अगर एकेएस का मिला, हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। यस यस यस। सो लॉट ऑफ मोर थिंग्स हम जैसे एंटिटी का प्लान्स होगा, और ऐसे जो अपडेट्स आ रहे हैं हमें ये नोटिफाइज ये कैसे होंगे। सी अभी आप और हम तो टेक्निकल लोग हैं, बराबर। अभी वो नहीं चला तो वी डू अंडरस्टैंड कि ये नहीं चल रहा है, बट व्हेन इट कम टू द इंस्टीट्यूट पार्ट तो हमने टीचर जाके खरीदा सीधा ये प्रिंसिपल नहीं चल रहा है। हाँ वो प्रिंसिपल को जाके बोल रहे हैं कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा, बोर्ड खराब हो गया, बुलाओ उनको। बराबर। दे विल कॉल फॉर अस स्मॉल Small थिंग्स। things। सो इस चीज को हम हैंडल कैसे करेंगे? तो जैसे अपडेट है, अभी मैंने लास्ट टाइम यस्टरडे ओनली आई लॉग इन किया, अपडेट हुआ, बट आई वाज नॉट अवेयर क्या अपडेट हुआ। बराबर। हाँ। तो ये मेल हमारे पास कैसे होगा? अपडेट क्या हुआ है ना सर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जब हम लोग अपडेट करते हैं, वंस द अपडेट इज फिनिश्ड, आपको एक है ना उसमें पॉपअप दिखता है, आपको नहीं दिखा है। था? अच्छा, नहीं है। क्योंकि मैंने आज इसके पहले सैलरी वाला बोर्ड मैंने जब अपडेट किया तो वहाँ पर वो पॉपअप दिखाया था, तो उसमें आपको लिखा हुआ आता है 4-5 पॉइंट्स, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, कौन सा नया फीचर उन्होंने ऐसा ऐड कुछ किया है। है, या फिर हमें कुछ मेल आ जाए, जैसे हम चैनल पार्टनर से सी आपने अपडेट रिलीज करने से पहले अगर हमारे पास मेल आ जाए ना, बराबर। हम प्रिपेयर रह सकते हैं। वरना आई विल टेल यू ना कि वो स्मॉल प्लग भी नहीं चलेगा ना, तो उन लोगों के लिए मशीन खराब है। नहीं ये मेल आपके साथ भी हो रहा है? एब्सोल्युटली होता है सर। तो मैं अभी तो ये मशीन हम लोग जैसे लिए हैं आईडी कार्ड मशीन आल्सो, एंटायर मशीन चल रहा है, पता चला पीछे का प्लग ही नहीं लगा हुआ। तो वो ऐसे है। चैलेंजेस आते हैं। और इवन अगर ये सॉफ्टवेयर, ये तो ठीक है हार्डवेयर इज अ पार्ट डिफरेंट, लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम हुआ ना, दे विल कॉल अस। यस यस वो लाइक एजेड लोग भी रहते हैं और नॉन टेक सेवी नहीं है वो लोग। हाँ उन लोग कुछ सर्च भी नहीं करें, भले कि ये पीसी है बराबर। और सेम एंड्रॉइड है, लेकिन वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आई मतलब इतना है कि अगर कोई भी अपडेट आए तो वी जैसे वेंडर्स है हम, तो हमें पता चल जाए कि ये अपडेट रिलीज होने वाला है, दिस इज द प्लान करके ऐसा कुछ रहेगा तो मोर इजी रहेगा। हाँ अभी सर्विस currently देने वो के। currently वो प्रोसीजर हमारे इधर ऐसा फॉलो हो रहा है कि देयर इज अ टेक्निकल हेड, सो ही इज बेस्ड इन चेन्नई, वो ट्रैवल करता रहता है, तो उसके पास ये सारे डिटेल्स आते हैं, देन ही पास ऑन टू द टीम। सच बताओ तो सर वो मेल में पढ़ता भी नहीं, बट आई कैन कनेक्ट यू विद हिम एंड ही कैन इंक्लूड यू इनटू द ईमेल लिस्ट। रहना सी हाँ आप अभी कैसे हो रहे हो, अब हम जैसे लोगों से मिल रहे हो, राइट? Yes, yes, yes. बट इन द एंड ग्राउंड लेवल पे हम प्ले कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। अभी जितना मैं अर्न नहीं करूंगा उतना मेरा ट्रैवलिंग में उसको सर्विसेज में चला जाएगा। इफ आई विल कॉल यू देन तुम्हारी कंपनी की पॉलिसीज रहेगी। हाँ। तो मुझे तो उस क्लाइंट को लॉन्ग रन के लिए लेके Long जाना run, है। हाँ। तो दिस विल बी द मतलब वन थिंग जो माय सजेशन है कि वो हमें अगर अपडेट्स मिल जाए ना तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। वी आर मोर हैप्पी, वो काफी सिंपल मेल में अगर हमें लूप में भी रख लेंगे तो हम वो लोग ईमेल clear लिस्ट में कर आपको सकते हैं। रखना है, आपको आ जाएगा ईमेल, Yes. हमें आते हैं आपको भी आ जाएगा, ठीक। तो यू विल बी एबल टू नो कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे बताना रहेगा, दैट वाज द Vcast दिस थिंग। सो Vcast इज बेसिकली जो Vcast है ना सर, एक और चीज आपने ध्यान ये रखना है कि Vcast हम लोग जो एंड्रॉइड में देते हैं
तो दिस इज अ लाइसेंस्ड वन. एंटर द, अच्छा ये दिस इज न्यू. ठीक है. तो जो एंड्रॉयड में मिलता है ना यूजर्स को, तो उससे दे कैन मिरर, बट विंडोज में वीकास्ट का लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है. ओके तो जैसे इसमें हमने ओपीएस लगाया, मेजरली वी वुड रेकमेंड द यूजर टू डू ऑल देयर एक्टिविटीज फ्रॉम द विंडोज बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनको ज्यादा उसमें यूजर फ्रेंडलीनेस है. बट इफ दे विश टू मिरर देयर लैपटॉप, दे विल हैव टू स्विच टू एंड्रॉयड एंड यूज वीकास्ट. क्योंकि अगर उनको विंडोज से वीकास्ट डायरेक्टली करना था, अगर उनका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यार हम लोगों को एंड्रॉयड में वापस जंप नहीं करना, आप इसी में जब सब कुछ हो रहा है तो विंडोज में ही हो जाए, तो वीकास्ट इज चार्जेबल फॉर विंडोज. तो एंड्रॉइड में वीकास्ट करके एक ऐप है. वीकास्ट करके ऐप है जो आपको इसमें मतलब आपको कोई चार्ज नहीं भरना पड़ता. दैट इज अलोंग विद द हार्डवेयर. सो एक तरीके से तो हम जितनी भी ये मशीन सेल करेंगे तो एंड्रॉइड तो रहेगा ही उसमें डिफॉल्ट, या ओपीएस तो ये सेकंड ऑप्शन है. ओपीएस इज द सेकंड तो बाय डिफॉल्ट फ्री वर्जन में Free ये version वर्जन तो भी है. लैपटॉप से वो करेगा तो उसको ये चाहिए रहेगा. नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये वीकास्ट इसमें एप्लीकेशन डाउनलोडेड है ना हाँ. बोर्ड में, ये आप देख लो, मैंने भी एप्लीकेशन स्टार्ट किया, इट इज डिस्प्लेइंग अ कोड बट इट इज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड. हाँ तो आप बोल हाँ. पीसी में अगर पीसी में अगर यही कर इंस्टॉल करना है तो दैट इज व्हाई चार्ज. टू डू, मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होता है क्या? होता नहीं होता, बट कभी कोई कस्टमर ऐसा हो गया कि जब सारा कुछ मेरा विंडोज में ही हो रहा है तो मुझे आपका, Windows तो में वो भी चाहिए. मुझे विंडोज में ही Okay. चाहिए. इन दैट सिनेरियो. बट ये रिमोटली आप कनेक्ट कर Education रहे हो, वाले उसके लिए तो इतना कुछ नहीं नहीं. चाहिए. नहीं रिमोटली कनेक्ट कर रहे हो. नहीं, उसके लिए कुछ नहीं. आपको कुछ इसमें प्रोटोकॉल है, जैसे योर डिस्प्ले एंड योर लैपटॉप शुड बी ऑन द सेम नेटवर्क, और इसमें आपको वीकास्ट सेंडर डाउनलोड करना है. नेटवर्क कनेक्ट करें. ये कौन सी नेटवर्क से कनेक्ट करें? मैं इधर नहीं छोड़. हाँ, ये वाला आइकन है. Sushil, you will have something, water, tea, juice. वाटर Juice ले आओ. जूस नहीं वाटर. Anything, tea, coffee. टी मैं ज़्यादा वैसे ही कम पीता हूँ वैसे. ये जैसे अभी सर यहाँ पर है ना, वीकास्ट सेंडर ऐप है. जूस लेके आए. So नारियल पानी will be सिर्फ fine. यहाँ पानी मिल ले आओ, जाएगा. इतनी मत सुनो, आप सिर्फ पानी ले आओ. अरे have it, no problem. सर अभी जैसे सर ये वीकास्ट सेंडर आपने डाउनलोड कर लिया. सर नहीं सर, सीरियसली. No problem. हाँ, शुगर के जूस है इसमें. ठीक है. 2 ग्लास ले लो. वो चाय के लिए चाय दूसरा जूस ले लो. ये मैंने कोड यहाँ पर डाल दिया. कोड डालने के बाद आई क्लिक ऑन ये विंडोज में भी आता है एक्चुअली का. वीकास्ट सेंडर. तो आपके डिवाइस में एंड्रॉइड यू कैन डाउनलोड इट इन योर फोन्स एज वेल. तो उसमें यू कैन डाउनलोड वीकास्ट सेंडर. विंडोज एंड्रॉइड में सपोर्टेड है, और उस डिवाइस में वीकास्ट रिसीवर डाउनलोडेड है. आईफोन और मैक एयरप्ले. एयरप्ले डायरेक्ट कनेक्ट. Yes, yes. तो मेरे पास एयरप्ले. जैसे मैं इस पर भी कास्ट करता हूँ, वेटिंग फॉर द रिसीवर टू एक्सेप्ट. सेम नेटवर्क. नेटवर्क सेम है क्या? इससे
वो ऑप्शन नहीं है ना कास्ट का। रॉन्ग नेटवर्क पे क्या? हाँ तो वो वाला नेटवर्क बराबर है। उसमें error चेंज किया मैंने। सो ओवर वाला नेटवर्क आप एक बार एयरप्लेन से कनेक्ट करके देखिए ना। कौन सा नेटवर्क है? अच्छा सर, आपको सबसे पहले वो डाउनलोड करना पड़ेगा वीकास्ट सेंटर। इसमें आईफोन अच्छा नहीं, आपको नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, आप एयरप्लेन से कर रहे हो। एयरटेल से वैलिड हो जाएगा। Yes, 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 yes. मिररिंग ही हो रहा है ना, स्क्रीन मिररिंग ना। ये टैब ही फॉर यूज, ये वहाँ पे टैप करना जरूरी है क्या? नहीं, वो वही चीज बताता है जो मतलब इंस्ट्रक्शंस।